केडी शुक्ला जी, प्लीज आइए और आपका स्वागत है आज के इस सेशन में। ये मंच आपका है, प्लीज वेलकम। थैंक यू योगिनी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लगातार बहुत ही अच्छे ढंग से संचालन कर रही हैं मंच का और बहुत ही अच्छा योगदान है आपका ऑन पैसिव की जर्नी में। थैंक यू वेरी मच। इट शोज कि जो एक एनर्जी है और एक जो जिस तरीके से आप प्रेजेंट कर रही हैं किसी भी समय और सारी परिस्थितियों को दरकिनार करते हुए, ये तारीफ के लायक है। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में। और आज हम लोग एक स्पेशल टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो टॉपिक बहुत ही मैं समझ सकता हूं कि बहुत ज्यादा इंजॉय करने वाला नहीं होगा, बहुत ज्यादा आपको ऐसा भी नहीं होगा कि इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत लेंदी होगा और आपको उसमें थोड़ा सा बहुत ही अपने आप को डीप रहना होगा, कनेक्शन के साथ रहना होगा, कनेक्ट रहना पड़ेगा, तो चीजें समझ में आएंगी। मैं कोई प्रोसेस बताने नहीं जा रहा हूं, बल्कि मैं तो ये बताने जा रहा हूं कि लाइफ में आप क्या मतलब कुछ सीखते हैं या कुछ करने जाते हैं या किसी को सोर्स बनाकर सीखते हैं या जो भी वॉट एवर इट इज, जो भी आप करते रहते हैं उससे आपकी दो चीजें बनती हैं। एक बनती है रेपुटेशन और एक बनता है कैरेक्टर। ये टॉपिक आज मैंने क्योंकि इसलिए लिया है कि कल हम बहुत सारी बातें क्वेश्चन आंसर सेशन में कर रहे थे और क्वेश्चन आंसर सेशन में ढिल्लन सर बड़े दुख के साथ कहते हैं कि इंडिया इंडिया इंडिया, तो मुझे मजबूर होना पड़ता है कुछ लोगों के लिए इस तरह की बात करने के लिए। और ये टॉपिक किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए या किसी समूह विशेष के लिए या किसी भी इस कम्युनिटी ऐसी किसी चीज के लिए नहीं है, ये है एक हर एक उस ह्यूमन के लिए जो इस धरती पर आया हुआ है। और मेरे कहने का मतलब ये है कि इसको आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा और इसका प्रोसेस क्या है अगर आप समझ गए तो हो सकता है कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही फायदे का हो। अदरवाइज सारे सेशन लगातार जैसे हो रहे हैं वैसे ही ये आज का सेशन एक तारीख में बदल जाएगा और कल लोग कहेंगे कि चूज करेक्टर एक टॉपिक था जो कल केडी शुक्ला ने लिया था, दैट्स ऑल। कुछ लोगों के लिए महज एक टॉपिक बनकर रह जाएगा और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लाइफ चेंजिंग फार्मूला बनकर रह जाए। और रह जाए का मतलब यहां पर सिंपल ये है कि अगर आप इस फार्मूले को अपने लिए यूज करते हैं तो सिर्फ रह जाएगा। अगर आप इसे थोड़ा और चार लोगों को बताते हैं या और भी कई लोगों के साथ शेयर करते हैं तो मेरे ख्याल में वो हिस्ट्री बन जाएगा। और ये आपका एक अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एसेट हैं किसी भी सोसाइटी के लिए, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस चूज करेक्ट सेशन में। और न सिर्फ आपका स्वागत है बल्कि आपके उस संकल्प का भी स्वागत है जो लगातार आप 4 साल से लेकर चल रहे हैं, आपकी उस कंसिस्टेंसी का भी स्वागत है, आपके उस बिलीविंग नेचर का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आज सभी लोगों का। और स्टार्ट करता हूं मैं आज के इस टॉपिक को। आज का इस टॉपिक अगेन मैं आपको बताऊं बहुत ही जबरदस्त है और यही एक चीज ऐसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा, किसी भी एसेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये चीज। एक बार की बात है, एक टीचर ने अपने क्लास के बच्चों से पूछा कि बताओ बच्चों, हाउ डज ए कंट्री गेट डिस्ट्रॉयड? कोई भी देश बर्बाद कैसे हो सकता है? किसी भी देश को अगर बर्बाद करना है तो क्या प्रोसेस है, कैसे वो बर्बाद हो सकता है? तो एक स्टूडेंट ने कहा कि सर, कोई भी दुश्मन जब हमारे ऊपर बम फेंक देता है, किसी भी देश पर बम फेंक देता है, कोई भी देश जब अपने दुश्मन देश पर बम फेंक देता है तो वो देश बर्बाद हो जाता है। तो टीचर ने कहा नो नो माय डियर, इट्स रॉन्ग आंसर, ये गलत उत्तर है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि वन मोर टाइम, कोई ट्राई करेगा? तो एक लड़के ने कहा कि सर, बम से नहीं, अगर कोई दुश्मन देश किसी भी देश पर मिसाइल फेंक देता है तो देश बर्बाद हो जाता है। तो टीचर ने कहा अगेन ये गलत आंसर है और अगर आप एक बार और ट्राई करना चाहते हो तो दो स्टूडेंट्स ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं मालूम है, आप ही बताइए इसका आंसर। तो टीचर ने कहा कि बम और मिसाइल एक हिंसक और खतरनाक तरीके हैं किसी भी देश को या किसी भी देश के एक हिस्से को बर्बाद करने के लिए, लेकिन एक बहुत आसान तरीका है किसी भी देश को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर देने के लिए। एक बहुत आसान तरीका है और वो तरीका है कि जिंदगी जीने की जो भी देश है, उनके देश के लोगों की जिंदगी जीने का एक तरीका है, उस तरीके में बेईमानी पैदा कर दी जाए, एक डिसऑनेस्टी पैदा कर दी जाए और वहां पे करप्शन को बढ़ावा दे दिया जाए,
या चीटिंग को बढ़ावा दे दिया जाए या उसे लीगलाइज कर दिया जाए। एंड जस्ट थिंक, अगर व्हेन वी अलाउ द एनी स्टूडेंट टू चीट, तो क्या होगा? एक करप्शन, पूरा का पूरा समाज करप्ट हो जाएगा। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी देश की सोचने की जो आइडियोलॉजी होती है, किसी भी समाज की सोचने की जो आइडियोलॉजी होती है, हर एक चीज किसी न किसी से प्रभावित होती है। और उसके प्रभाव की जो हाई सेंस ऑफ जो वैल्यू होती है, उसको जब हम फॉलो करते हैं तो हमारे कैरेक्टर का निर्माण होता है। और उसी को अगर दूषित कर दिया जाए तो हमारा कैरेक्टर खराब हो सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मान लो हम अपने स्वास्थ्य सिस्टम, मान लो डॉक्टर अगर करप्ट हो जाएंगे, तो टारगेट कौन बनने वाला है? जो सिक आदमी है वो टारगेट बन जाएगा, बल्कि जो पेशेंट नहीं है वो नहीं, बल्कि जो जरा सा बीमार हुआ है वो उसको, अगर वो डॉक्टर करप्ट है तो उसे पेशेंट में कन्वर्ट कर सकता है। अगर इंजीनियर करप्ट है तो बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है। अगर जज करप्ट है तो अराजकता का माहौल चारों ओर फैल सकता है, बेईमानी चारों ओर फैल सकती है। अगर स्कॉलर्स, जो धर्म गुरु होते हैं, अगर वो करप्ट हो जाएं तो वो अपने धर्म को बेच सकते हैं, वो वैल्यूज को बेच सकते हैं। अगर पुलिस ऑफिसर करप्ट हो जाएं तो यू नो जितने भी बदमाश लोग हैं वो पलने फूलने लगेंगे। और देश का नेता, पॉलिटिशियंस अगर करप्ट हो जाएंगे तो नेशन खत्म हो जाता है, राष्ट्रवाद खत्म हो जाता है। तो ये सब सिंपल सी चीजें हैं। अगर थोड़ा सा करप्शन और थोड़ी सी आइडियोलॉजी को भ्रमित कर दिया जाए तो किसी भी बम को डालने की जरूरत नहीं है, किसी भी मिसाइल को डालने की जरूरत नहीं है। कितना भी बड़ा टास्क हो, कितनी भी बड़ी सोच हो, कितना भी बड़ा देश हो, उसे बर्बाद होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, बम और मिसाइल तो प्रतीकात्मक एक औजार हैं जो किसी भी चीज को सब कुछ समय के लिए नष्ट करते हैं। जैसे हिरोशिमा नागासाकी जापान पे बम गिरा, परमाणु बम गिरा, जापान बर्बाद भी हुआ, लेकिन उसके करेक्टर, उस जापान का करेक्टर एक मतलब इतिहास में जब जिन जिन देशों का वर्णन किया जाएगा उसमें जापान के लोगों का जो करेक्टर है वो बड़े स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और उसके बाद वहां लगातार भूकंप आते हैं हर साल। जैसे टर्की में भी आया, वहां हमेशा ऐसी आपदाएं आती रहती हैं, लेकिन वो उनमें और बड़े होकर निभरते हैं और बड़े बन जाते हैं। तो जापान सच ए ब्यूटीफुल कंट्री, जहां पर लोगों का करेक्टर इतना स्ट्रांग है कि कोई भी बम, कोई भी मिसाइल या कोई भी चीज आज तक उनका कुछ कर नहीं पाई है। उनकी टेक्नोलॉजी, हर एक चीज, किसी भी चीज को उनका बेस्ट करने की जो क्षमता है, उसको कभी भी डिस्ट्रॉय वो लोग नहीं कर पाए हैं। आपका जो करेक्टर होता है, जो चरित्र होता है, उसका सबसे बड़ा शत्रु आपका, जैसे कोई भी, आप जैसे कह सकते हैं, हम किसी देश का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, ना ही मैं किसी कम्युनिटी का नाम लेना चाहता हूं, ना ही मैं किसी कंपनी का नाम लेना चाहता हूं, और ना ही मैं बस प्रतीकात्मक लहजे में कह रहा हूं कि अगर कहीं भी आपका करेक्टर अगर कमजोर है या किसी सोसाइटी का करेक्टर कमजोर है, तो उसके पीछे जिम्मेदार होता है सिर्फ और सिर्फ एक करप्ट एजुकेशन पॉलिसी। अगर एजुकेशन पॉलिसी उसकी करप्ट हो चुकी है तो अंडरस्टूड है कि सब कुछ करप्ट हो जाएगा। जब अंग्रेज बहुत बहुत साल पहले जब अंग्रेज यहां पर आए थे तो वो भारत का कुछ भी ज्यादा बुरा नहीं कर पा रहे थे। लॉर्ड मैकाले जैसे शिक्षाविदों ने जाकर लिखा कि अगर इनको चोट करना है तो उनकी शिक्षा व्यवस्था पर चोट करिए। और वहां से देखिए सब कुछ बदल गया, करेक्टर बदल गया, बहुत सारी चीजें बदलने लगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी कोई नेशनल करेक्टर करप्ट होता है, कोई भी बड़ा या से कोई चीज करप्ट होती है, तो नेशनल जो देश है वो विध्वंस की ओर चला जाता है। अब मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूंगा कि ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ। ये बातें करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि अगर सपोज ऑन पैसिव में आज एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को लेकर के फारा सर कुछ बिल्डअप कर रहे हैं, तो उसके बिल्डअप में हेल्प की बात अगर आती है या कोई और चीज को और बड़ा करने की अगर बात आती है, तो वी आर द स्पीकर्स हैं, बहुत सारे फाउंडर्स हैं, बहुत सारे ब्लेशर्स हैं जिन्होंने कई लोगों को इंट्रोड्यूस किया, और नो डाउट बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इसको निर्माण की शक्ति को और बड़ा किया। बट इनमें से कभी कभी कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं। अब आप जो कहते हैं उनको आप फॉलो करते हैं, जो आप कहते हैं उनका लोग उन वर्ड्स को लोग फॉलो करते हैं। इनकेस यहाँ पर ढिलन सर आते हैं, इनकेस यहाँ पर योगिनी मैडम रहती हैं, सब रहती हैं, उनको लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं। अब अगर इनके शब्दों में ही करप्शन आ जाए, इनके शब्दों में ही नैतिकता का अभाव आ जाए, इनके शब्दों में ही अगर बहुत सारी अनसर्टेनिटी का भाव आ जाए कि पता नहीं अब क्या होगा, ये कैसे होगा या कैसे होगा, तो ये कितना देर तक
लीड करने वाला है और कहीं ना कहीं जाकर के एक जो ग्रुप है उस कैरेक्टर को कहीं ना कहीं हार्म करता है। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी बुजुर्ग ने कहा था, मैंने तो स्कूल की दीवार में पढ़ा था जब मैं छोटा था, वहां लिखा था कि यदि चरित्र चला गया, यदि धन चला गया तो समझो कुछ नहीं गया, और अगर स्वास्थ्य चला गया है तो समझो सब कुछ चला गया है, लेकिन यदि चरित्र चला गया है तो समझो सब कुछ चला गया है। स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर इज द फाउंडेशन ऑफ ग्रेट अचीवमेंट। जब भी आप कोई अचीवमेंट करते हैं तो वहां पर आप मान जितने बड़े अचीवर्स पैदा हुए हैं इस देश में, वो सारे के सारे एक अच्छे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स के भी मालिक थे। ये बात अलग है कि कुछ चीजें यहां पर होती है कि आप रेपुटेशन आपका हाई हो जाता है, आपका सफलता अचीवमेंट बहुत हाई होती है, लेकिन कैरेक्टर्स कमजोर होने की वजह से आप उसे वहां पे खड़े नहीं हो पाते। जैसे विनोद कांबली, मतलब शानदार एग्जाम्पल है, एक ही साथ पढ़े और सचिन, और एक ही गुरु के साथ क्रिकेट सीखा उन्होंने। सचिन को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, और वही विनोद कांबली के अंदर एक बहुत अच्छी योग्यता होने के बाद भी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के अभाव में वो आज कहीं भी नहीं है, कोई भी जानता नहीं है, गुमनाम गलियारों में वो घूम रहे हैं, कील रहे हैं। सो अगर मैं बात करता हूँ कि कैरेक्टर्स को अगर कोई टीच करना चाहता है या आप टीचिंग लेना चाहते हैं तो कैसे बिल्डअप होगा या क्या होगा, तो ये एक अलग चीज हो जाएगी। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि कैरेक्टर कोई उपहार नहीं होता है कि मैंने उठाकर दे दिया आपको या किसी से आपने ले लिया, या मॉम डैड, या कोई ऐसी लेगेसी भी नहीं होती जिसे आप कैरी कर सकते, राइट। ये तो एक प्रकार का उपलब्धि होती है, एक प्रकार का कंप्लीसमेंट होता है, और ये बहुत ही हार्ड वर्क के साथ बनता है, बहुत ही हार्ड, इतना ज्यादा हार्ड होता है कि पूछो मत सर। बहुत 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 सारी चीजों की, बहुत सारी मर्यादाओं की, बहुत सारी चीजों का त्याग और तपस्या, उसके बाद जाकर एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का निर्माण होता है। यूं ही मस्ती में, यूं ही हवा में, यूं ही अगर आप जिंदगी को जी रहे हैं, बहुत सारी चीजों को दरकिनार कर रहे हैं, चीजें शुरू करते हैं और खत्म कर देते हैं कि पहले आप वहां से भाग जाते हैं, फिर नई चीज शुरू करते हैं, फिर भाग जाते हैं, और इस तरीके से आप अगर कहते हैं कि नहीं नहीं मेरे अंदर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये गलत है। यहां पर मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ये इसका निर्माण शुरू कब से होता है। तो एक महिला है, वो अपने 5 साल के बच्चे को लेकर जब स्कूल गई, एक माँ अपने 5 साल के बच्चे को लेकर जब स्कूल गई, तो वहां प्रिंसिपल से जाकर मिली और प्रिंसिपल से उसने पूछा कि करेक्टर टीच करने के लिए, किस करेक्टर को बनाने के लिए, या यू से व्हेन इज गुड टाइम टू स्टार्ट टीचिंग कैरेक्टर बिल्डिंग टू माय सन। मैं अपने मेरे बच्चे को कैरेक्टर बिल्डिंग सिखाने के लिए कौन सा राइट समय होगा। प्रिंसिपल ने बताया, पूछा प्रिंसिपल से, तो प्रिंसिपल ने कहा कि आपका बेटा कितने साल का है सॉरी, तो कितने साल का है। तो महिला ने कहा कि मेरा बेटा 5 साल का है। तो प्रिंसिपल ने कहा कि आप कैरेक्टर बिल्डिंग सिखाने के लिए ऑलरेडी 5 साल लेट हो चुकी है। मैथोडोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, किसी और की बात करते हैं, तो हम लोग, हमारी जो कैरेक्टर्स हैं, वो कैरेक्टर फ्रॉम द डे वन स्टार्ट होने चालू है। आपका बिल्डअप आपके सब चीजों में होता ऐसा है कि इथिकल और मॉरल वैल्यूज जो होती है पीपल्स की, वो कैरेक्टर को जिंदा रखती है, वही कैरेक्टर को लाइव रखती है। अब होता ही ऐसा है कि जितना भी आप जो भी चीज देख रहे हैं, जो भी चीज सीख रहे हैं, जिस टीचर के अंदर आप स्टडी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिन दोस्तों के साथ आप रहते हैं, जिन कंपनीज में आप काम कर रहे हैं, जैसा भी आपका अनुभव रहा होगा, उससे आपका एक इंटरनल वैल्यू सिस्टम आपके अंदर बन जाता है। आपका बिलीविंग एक जो होता है, आपके जो थॉट्स होते हैं, आपकी जो मान्यताएं होती है, मैं ऐसा कह सकता हूं, उसके कारण आपका एक इंटरनल वैल्यू सिस्टम क्रिएट हो जाता है। और वो इंटरनल वैल्यू सिस्टम, जब भी आप चीजों को देखते हैं, तो उस इंटरनल वैल्यू सिस्टम के हिसाब से, उसको मद्देनजर रखते हुए आप रॉन्ग या सही का डिसीजन लेते हैं, क्या सही है और क्या गलत है, और इससे आपका कैरेक्टर बाधित भी होता है और चमत्कारिक ढंग से अच्छा भी होता है, स्ट्रांग भी होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं, और तो आपके उस डिसीजन में आपका कैरेक्टर रिफ्लेक्ट होता है, और सिर्फ किसी एक ही डिसीजन में आपका कैरेक्टर रिफ्लेक्ट होगा ऐसा नहीं है। जिंदगी के हर उस पार्ट में जब भी आपको डिसीजन लेने की क्षमता का परिचय देना होगा, आपका कैरेक्टर आपका साफ साफ तौर पर दिखाई देने वाला है वहां पर। और जब भी जैसे आपका एक वेबिनार होने वाला है या सेमिनार में हम बैठे हुए हैं,
और वो अचानक आप एक डिसीजन लेते हैं और वहां से आप गायब होते हैं या कुछ और या कुछ ऐसी, इट विल शोज योर, वहां पे आपका शो हो जाएगा, मतलब एक्सपोज हो जाएगा, ऐसा कहूं तो ज्यादा अच्छा होगा। माय डियर फ्रेंड्स, जरा से छोटे छोटे से लाइक्स के लिए, छोटे छोटे कमेंट्स के लिए और अपनी पॉपुलैरिटी को हाई करने के लिए जिस तरीके से और जिन चीजों का आप सहारा लेते हैं, तो आपका कैरेक्टर वहां पर शो होता है, और शो होना नहीं कहूंगा, एक्सपोज होता है। सो कैरेक्टर जो बिल्ड होता है वो, उससे जैसे आप कोई कैरेक्टर आप बिल्ड कर रहे हैं, अच्छा कैरेक्टर बिल्ड कर रहे हैं, तो उससे सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड होती है, और वो सेल्फ रिस्पेक्ट जो आपको होती है वो टर्न हो जाती है, लीड करती है आपकी हाई लेवल सेल्फ स्टीम को। तो सो माय डियर फ्रेंड्स, कैरेक्टर बहुत सारी चीजों से मिलकर बनता है। अगर आप एक एक चीज को ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैरेक्टर बनना या बनाना ये कोई चॉइस का मैटर नहीं है, ये कोई चॉइस का मैटर नहीं है, बल्कि ये कि हार्ड कोर वर्क है, बहुत हार्ड वर्क करना होता है, और एक तपस्या है, और जिस जिसने इसे कर लिया तो वो लाइफ टाइम उसके साथ रहता है। कैरेक्टर एक मिला जुला, कई क्वालिटीज का एक मिला जुला रूप होता है, जैसे इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब अखंडता, किसी भी कंडीशन पे वो दिखता नहीं है, अखंडता, ठीक है। सो और दूसरी चीज होती है जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, एथिक्स, लॉयल्टी, मेंटल स्ट्रांगनेस, करेज, और बहुत सारी सी चीजें होती है जिनसे मिला करके आपका एक कैरेक्टर बिल्ड होता है। सपोज बहुत, जैसे हम सेमिनार में ही रहते हैं, कई बार आपने देखा होगा स्थितियां ऐसी बनती हैं जहां पर आपका दिल कहता है कि मैं सही बात कहूं, लेकिन आप उस समय वो सही बात नहीं कहते हैं, आपको लगता है कहीं घाटा ना हो जाए, कहीं कोई बुरा ना मान जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे लोग बुरा करने लगे, मतलब आप एक अच्छे कैरेक्टर के, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के आदमी नहीं है। सही वक्त पर, अगर आपने सही समय पर सही वक्तव्य नहीं दिया है, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर अगर आपने इस वक्तव्य को बदल दिया है जो कि सही था, आप जो कहने जा रहे थे बिल्कुल सही था, और सही का सपोर्ट नहीं किया है बिकॉज ऑफ ग्रुप, बिकॉज ऑफ कोई क्या कहेगा या कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए, तो आप एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के आदमी नहीं है, राइट। सो मेंटल स्ट्रेंथ और जो करेज होता है, उसके साथ ईमानदारी, इंटीग्रिटी, इट टेक्स सो मेनी थिंग्स, इन सब मिल करके आपका कैरेक्टर बिल्ड होता है। और एक बार कैरेक्टर बिल्ड हो जाता है तो हमेशा बना रहता है, या यू नो हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है? नो माय डियर फ्रेंड्स, इसको नर्चर करना होता है और आगे के लिए, और हमेशा संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि अगर ये खो गया तो बहुत मुश्किल में आ जाते हैं आप। ये कोई ट्रस्ट नहीं है, ये कोई क्रेडिबिलिटी, आपका आपके कई लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं, कई लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं, कई लोग की मार्केट में क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी, लेकिन कुछ ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से ट्रस्ट उनका ब्रेक हो जाता है सोसाइटी में, मार्केट में क्रेडिबिलिटी आपकी खत्म हो जाती है। जैसे सपोज मैंने कहा कि मैं 8 बजे इस वेबिनार में आऊंगा, तो मैं 8 बजे अगर आता हूं तो मेरी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, एक बार आने से नहीं, बल्कि बार 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 लगातार 3 साल तक मैं अगर समय पर आता हूं, तो ऑन पैसिव की इस कम्युनिटी में मेरी क्रेडिबिलिटी अच्छी होगी। लेकिन अगर मैं बोल करके भी नहीं आता हूं, या बोल करके भी ऑल सडन आधा घंटे लेट आता हूं या 1 घंटे लेट आता हूं, तो मेरी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाएगी, राइट। और अगर कोई मुझ पर ट्रस्ट करता है और वो कहता है कि नहीं यार मैं ट्रस्ट करता हूं आप पर, और मैं आपकी सारी बातों को फॉलो करता हूं, और जब भी जरूरत पड़ती है तो मुझे पक्का यकीन है कि तुम मेरी मदद करते हो, ऐसा मुझे ट्रस्ट है, और उस ट्रस्ट को अगर आप ब्रेक कर देते हैं, तो माय डियर फ्रेंड, इन दोनों स्थितियों में आप बहुत बुरी स्थिति में फंसते हैं। लेकिन ट्रस्ट जब ब्रेक होता है, जब भी ब्रेक होता है, तो उसे रीबिल्ड करना होता है, तो बहुत कठिन काम होता है, लेकिन वो हो जाता है। आप बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे, उससे वो रीबिल्ड हो जाएगा। मार्केट में आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है, तो आप उसे रीस्टोर कर सकते हो, लेकिन थोड़ा हार्ड वर्क लगेगा, बहुत हार्ड वर्क लगेगा रीस्टोर करने में, लेकिन आप क्रेडिबिलिटी को रीस्टोर कर सकते हो। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, एक बार आप मे बी once may be able to restore credibility and trust, but character once lost is gone forever, वो हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा, दोबारा कभी नहीं आएगा, राइट। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं मार्केट में जिसका आप सहारा लेकर समझ सकते हैं इन सब बातों को। बहुत, दोबारा कभी वापस नहीं आए सिस्टम में, चाहे हम किसी की बात कर लें, चाहे हम टाइगर वुड्स की बात कर लें, चाहे हम डिगो माराडोना की बात कर लें, चाहे हम लायंस और आर्मस्ट्रांग समथिंग कुछ है, ऐसे महान महान लोगों की अगर हम बात करें, एक बार करेक्टर चला जाता है। माइक टायसन की बात करें, किसी की बात करें, सो
एक बार गया तो गया, क्योंकि करेक्टर एक ऐसी चीज होती है कि नेचुरल आपको नहीं मिलता है, आपको उसे नर्चर करना पड़ता है। मतलब नेचर वे में अगर मतलब जैसे बच्चा पैदा हुआ तो एक अच्छे करेक्टर को लेके पैदा होता है, ऐसा नहीं है। एक अच्छी हेल्थ को लेके पैदा हो सकता है, वो वेट ही अच्छा वेट का हो सकता है, गोरा काला ऐसा बॉर्न के साथ जन्म में पॉसिबल है कि वो ऐसा हो, वो चॉइस का मैटर नहीं है। बट करेक्टर को नर्चर करना पड़ता है, उसे संभालना पड़ता है, उसे पोषित करना पड़ता है, उसे बड़ा करना होता है। और ये कैसे अगर आप इसे करना चाहते हैं तो एक बहुत लंबा लर्न बिहेवियर होता है, जिसे आपको कंटिन्यू 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 आपको करना होता है, लगातार एक ऐसा स्पेशल बिहेवियर जिसको आप सीख कर प्रैक्टिस करके वो आपके ब्लड में शामिल हो जाता है, तो वो एक अच्छा करेक्टर बनता है वहां से। और ये मतलब पता नहीं क्यों मैं ये आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी सीख लो, कितना भी बिहेवियर अपने अंदर डाल लो, लेकिन स्ट्रॉन्ग करेक्टर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग करेक्टर बेस्ड होता है वैल्यू सिस्टम पर, और कोई जबरदस्ती आपको वैल्यू नहीं डाल सकता आपके अंदर। और ये जो वैल्यू है, जो भी जब आप फेस करते हैं रियल वर्ल्ड को, उस समय जो बिहेवियर करते हैं वहां से वैल्यू क्रिएट होती है। किन चीजों को लेकर, किन थॉट को लेकर के आप जी रहे थे, किन फीलिंग्स को लेकर आप जी रहे थे, और जब भी आप फेस करते हैं कोई बहुत बड़ी समस्या, एट द सेम टाइम जब भी आप उसमें रिएक्ट करते हैं, या जब भी आप कोई आंसर देते हैं, या जब भी कोई आप वीडियो बनाते हैं, या जब भी आप किसी का सहारा लेते हैं, या जब भी आप ये कहते हैं पता नहीं क्या हो रहा है, और प्रोसेस पर जब अनबिलीवेबल वे में आप वक्तव्य जारी करते हैं, या बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, दोनों वे में आपका कैरेक्टर झलकता है माय डियर फ्रेंड्स। लाइफ ना, ये जो जिंदगी है, मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही मॉरल और स्पिरिचुअल वे को मिला जुला कर बनी हुई जिंदगी है। और इसके लिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि एक अच्छा और एक मजबूत चरित्र के निर्माण के लिए दिल और दिमाग को एक संपूर्ण ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। आप समझना मैं क्या कह रहा हूं। एक मजबूत अच्छा चरित्र और मजबूत चरित्र के निर्माण के लिए आपको दिल और दिमाग को एक अच्छे ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कोई आएगा और आपको ट्रेन कर देगा, या इसका कोई टीचर होता है, या इसका कोई ट्रेनर होता है जिसकी ट्रेनिंग आपने अटेंड करी और ऑल ऑफ सडन आप एक मजबूत कैरेक्टर के इंसान बन गए, या एक बहुत अच्छे कैरेक्टर के इंसान बन गए। नो माय डियर फ्रेंड्स, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कोई ट्रेनर आएगा और आपके अंदर आपको खोलेगा और आपके अंदर वैल्यू भर देगा। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रिजल्ट होता है प्रैक्टिस गुड बिहेवियर। लगातार गुड बिहेवियर को एक डिसिप्लिन्ड वे में करने का रिजल्ट होता है एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, राइट। इसको बहुत अच्छे से आप ऐसे समझिए कि अगर आप एक अच्छी चीज का प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत और डिसिप्लिन वे में कर रहे हैं, लेट से एग्जांपल ले रहा हूं, उसका कोई कैरेक्टर से संबंध नहीं है, बट एक आदत की बात कर रहा हूं मैं, कि लेट से आपने एक डिसीजन लिया कि मैं अर्ली मॉर्निंग रोज 4 o'clock या 5 o'clock उठूंगा, और मुझे जो करना है योगा या क्या कहते हैं ध्यान वगैरह जो भी कहते हैं वो मैं करूंगा। ये करना चाहिए। एक मजबूत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम दुनिया भर को टाइम देते हैं, दुनिया के हर लोगों को टाइम देते हैं, लेकिन अपने आप को बिल्कुल भी समय नहीं देते हैं। 1 घंटा अगर आप अपने आप को देते हैं तो एक मजबूत कैरेक्टर, एक अच्छा चरित्र निर्माण होने में आप एक बहुत ही अच्छी सीढ़ी मिलेगी आपको, जहां पर चढ़कर आप इसको पा सकते हैं। और उस समय अगर आप रोज 5 बजे उठने का डिसीजन लेते हैं और आप उठते हैं, और आज उठते हैं, कल उठते हैं, और लगातार सालों साल उठते हैं, तो आप एक मजबूत कैरेक्टर के इंसान हैं। लेकिन आप एक दिन उठते हैं, फिर 2 दिन नहीं उठते हैं, कहीं ना प्रॉब्लम है, और ये आपका कैरेक्टर शो हो रहा है। कैरेक्टर का मतलब ये नहीं कि 4 लोगों से संबंध अलग से बना लिए तो कैरेक्टर लॉस होगा। नो माय डियर फ्रेंड्स, वो तो एक विचार है, वो तो एक दशा है, वही एक कैरेक्टर ऐसा नहीं है। कैरेक्टर तो होल सेल में जो भी आपके साथ जो चीजें घट रही है, उनके साथ जो भी आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो जो रिएक्ट कर रहे हैं, उससे आपका सामूहिक तौर पर एक जो रूप बनकर बाहर आता है, वही आपका कैरेक्टर है। सो मैंने शुरू में कहा, एक बात और रिपीट कर देता हूं, कि हम जितनी भी चीजों को आइडियल मानते हैं, जो भी बचपन से आइडियल मानते आ रहे हैं, जिनको भी हम आदर्श मानते हैं, जिस सिचुएशन को हम आदर्श मानते हैं, जिस कंडीशन में हम कंफर्ट फील करते हैं और उसे आदर्श मानते हैं, उसकी जो हाई लेवल की जो सेंस ऑफ साइट होती है, उसको लगातार लगातार फॉलो करने से
आपका कैरेक्टर बनता है। इफ यू वांट टू ब्रेक, अगर आपको उससे कुछ बेटर करना है तो आपको इसको तोड़ना होगा, जिसे जंजीर तोड़ना कहते हैं। और ये बहुत टफ है, मुश्किल है, असंभव है। इसमें आपके धर्म गुरु भी आएंगे, इसमें आपके टीचर्स भी आएंगे, इसमें आपके मम्मी डैडी भी आएंगे, इसमें आपकी पत्नी भी आ सकती है, इसमें आपके फ्रेंड, सब कुछ आ सकता है। और इसे करना बहुत टफ होता है क्योंकि हम उन्हीं को मानते चले आ रहे हैं और उसी हिसाब से करेक्टर है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए समथिंग, तो आपको बिहेवियर बदलते हुए प्रैक्टिस करना होगा और लॉन्ग टर्म तक करनी होगी और डिसिप्लिन के साथ करनी होगी। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्या होता है, हमने बचपन से सुना है या टीचरों के मुंह से भी सुना है और बड़े बड़े फिलोसोफर भी ये कहते हैं, लेकिन वो झूठ है। मिथ क्या है कि जब भी कोई आपदा काल आती है, जब भी कोई मुश्किल आती है, तो मजबूत चरित्र बाहर आता है या एक चरित्र का निर्माण होता है। ऐसा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। जब भी कोई आपदा आती है या एडवर्सिटी होती है, तो एडवर्सिटी बिल्ड कैरेक्टर, ऐसा हमें लगता है, ऐसा कहा गया है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये मिथ है। इसे आप बिल्कुल मत मानिए, क्योंकि आपदा में चरित्र का निर्माण नहीं होता है। आपदा में तो आपका चरित्र उजागर होता है, आपके चरित्र का प्रदर्शन होता है, आपका चरित्र का प्रकटीकरण होता है। उस समय जो एक्चुअली आपका चरित्र है, जब मुश्किल हालात आते हैं तो एक्चुअल जो आपका कैरेक्टर है वो बाहर आता है। अगर किसी को 1 लाख रुपए आप दे दो और जब मांगने जाओ तो उसके लिए वो आपदा जैसा होता है, तब उसका एक्चुअल कैरेक्टर बाहर आता है। वो बच्चे को भी बीमार कर सकता है, वो किसी को कुछ भी बोल सकता है, राइट। अगर वो कमजोर चरित्र का इंसान है, तो अच्छे चरित्र का इंसान होगा, बैठकर हेल्दी डिस्कशन होगा। कहने का एग्जाम्पल है ये, इसको आप किसी भी लेवल पे ना जोड़ें, समझने के लिए खाली अपने मानसिक पटल पर इसे जोड़ते रहें। सो जैसे कोई एथलीट होता है, जो कोई खिलाड़ी होता है, वो जब फाइनल कंपटीशन के दिन जो भी करता है, तो वो उसका प्रिपरेशन करता है, प्रिपरेशन करके आता है और वहां पे ग्राउंड पे प्रिपरेशन करके जब फाइनल शॉट खेलने जाता है, तो ये प्रिपरेशन की आज की नहीं होती है। ये वो जो खेल जो खेलता है, वो जो उसका जो खेल दिखता है स्वाभाविक तौर पर, ये उस दिन का खेल नहीं है, वो सालों साल की प्रिपरेशन का उस दिन झलक दिखती है। आप समझिए, अगर एथलीट अगर 7 गोल्ड मेडल कोई जीतता है, तो उसी दिन खाली उसने प्रदर्शन किया है इसलिए उसने गोल्ड मेडल जीता है? नो, 4 साल से, 8 साल से, बल्कि बचपन से, फ्रॉम द चाइल्डहुड, वो लगातार 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 काम करता है। उस काम का प्रदर्शन उस दिन दिख रहा है, कंपटीशन वाले दिन, जिस दिन वो गोल्ड मेडल जीतता है, राइट। लोग कहते हैं आज का दिन उसके लिए बहुत लकी था, या आज के लिए आज उसने बहुत अच्छा खेला। नो, 4 साल से, 10 साल से वो अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है, जिसकी वजह से आज वो अच्छा खेला है। कैरेक्टर भी ऐसा ही होता है। और अब सडन किसी समय को फाइनल में आप आ गए तो आपका कैरेक्टर बदल जाएगा? नो, बिल्कुल नहीं। आपको उसकी लंबे समय तक प्रैक्टिस करनी होगी। और ये सर आपको बता दूं कि आपदा के समय तो ये बिल्कुल नहीं बनता है, बिल्कुल भी नहीं बनता है। ये थ्रू आउट लाइफ बनता है, थ्रू आउट लाइफ, जिंदगी भर का जर्नी का रूप है आपका कैरेक्टर। और आप चाहें तो इसमें कुछ किया जा सकता है, लेकिन 99% लोग इसमें कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके हार्ट कोड बिलीविंग सिस्टम में, इंटरनल बिलीविंग सिस्टम को कभी चेंज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से एस सुफारा जैसे लोग भी कभी कभी दुखी हो जाते हैं। करना बहुत कुछ चाहते हैं, वो बहुत बड़े लेके, लेकिन कुछ लोगों के थॉट ही नहीं बदलते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, जैसे वो सोचते हैं वही तरीका सही है, ऐसे ही बिजनेस किया जाता है। अगर ऐसे ही बिजनेस होता होता तो आज वो सफल होते हैं, लेकिन आज वो सफल नहीं है, तो उनको पुनर्विचार करना चाहिए। अगर मुझे कई लोगों के फोन आते हैं कि मैं जब उनको फोन करता हूँ, उनका अब तो मैं देखता नहीं, लेकिन बहुत पहले हम लोग वॉच किया करते थे, तो सबके वीडियोस जो हम देखते थे, तो किसी का अगर कोई चीज गलत उन्होंने कही है, कुछ ऐसा पोस्टर्स गलत है, तो हम उसे फोन करते थे और कहते थे कि ये गलत है, इसे चेंज कर लो। तो उनका कहना था, सर ऐसा गलत लिखने से ही लाइक्स मिलते हैं, व्यूज आते हैं, सीधा लिखेंगे तो व्यूज नहीं मिलते हैं। इतना जबरदस्त बिलीफ सिस्टम है। और ये बातें जैसे वो कहते हैं, तो सीधे तौर पर उनका कैरेक्टर सामने आ जाता है। यही कैरेक्टर है, बाकी कोई गलत है या सही है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, लेकिन मॉरल वैल्यूज आपकी जो है वो ऐसे ही बाहर आती है और वही कैरेक्टर का प्रदर्शन करती है। अब ऐसे में अगर आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा सा प्रवोक कर दिया जाए तो मेरे को व्यूज ज्यादा मिलेंगे, या थोड़ा मैं गलत लिख दूं तो लोग मुझे देखेंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब आपका जो इंटरनल बिलीविंग सिस्टम है वो कमजोर है। आपको हार्डवर्क करने की आदत नहीं है, आपको बहुत अच्छा कंटेंट बनाने की आदत नहीं है, आपको बहुत अच्छा सेमिनार में, वेबिनार में जाके सुन करके उसे कलेक्ट करने की आदत नहीं है। इसलिए आपको लगता है
शॉर्ट एंड स्वीट ढंग से मुझे लाइक्स मिल जाए, मेरे को व्यूज मिल जाए या मुझे सब्सक्रिप्शन मिल जाए। लेकिन अब क्षणिक तौर पर जो ये कर रहे हैं, कुछ 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 पाने के लिए कुछ कर रहे हैं, इसका आपको कितना बड़ा सजा, कितनी बड़ी सजा, मतलब आप सजा मिल रही है मैं तो नहीं कहूंगा, लेकिन कितना बड़ा दुष्कर्म कर रहे हैं जिसकी सजा सिर्फ आपको नहीं मिलेगी बल्कि इंटरनल सोसाइटी को मिलती है, पूरे भारत को मिलती है। ठोक बजाकर कोई अगर ये कह के चला जाता है कि समझो इंडिया, सुन लो इंडिया, बहुत बुरा लगता है मुझे। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, 4-5 लोगों की वजह से सब सारी इंडिया को सुनना पड़ता है। 4 कैरेक्टर्स इतने भारी हो जाते हैं सारे लोगों पर, एक एक घंटा उन पर बात होती है। तो ये उनकी प्रॉब्लम है, किसकी प्रॉब्लम है, आई डोंट नो एग्जैक्टली। बट मैं ये कहता हूं कि आज अगर वो सारे लोग वीडियो बना रहे हैं तो ये पूरे 6 लाख फाउंडर्स की गलती है। अगर उनको 5-5, 6,000 रिव्यूज मिल रहे हैं, इसका मतलब हम उन्हें देख रहे हैं ना, हम उन्हें एंटरटेन कर रहे हैं, इसीलिए तो हिम्मत बढ़ रही है उनकी, और उनको लगता है यही सही कैरेक्टर है, यही सही तरीका होता है, ऐसे ही सफलता मिलती है। आप उन्हें प्रमोट कर रहे हैं, और अगर आप ऐसे वीडियो देख रहे हैं मतलब आप भी एक अच्छे कैरेक्टर के स्वामी नहीं है। आपको जरूरत है एक अच्छा कैरेक्टर बनाने की। मुझे कोई भेजता है, मैं सीधा डिलीट करता हूं, और ज्यादा वो बोलता नहीं इसको कुछ करिए सर, इसको सजा दिलाइए, मतलब मैं आई एम नॉट गॉड, आई एम ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। मैं तो अपना बेस्ट कर सकता हूं, बस किसी को सजा दिलाना मेरा जॉब नहीं, इट्स नॉट माय जॉब, ये मेरा काम नहीं है। तुमको बहुत पंचायत करनी है या विधायकी का चुनाव लड़ना है या पंचायतगिरी करनी है, देन डू इट, इट्स नॉट माय जॉब। मैं तो अपने काम में मस्त हूं, और जो मुझे करना है मुझे अच्छी तरह पता है, मैं बहुत बिजी रहता हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप बिहेव कर रहे हैं, ये आपका अचानक बना हुआ बिहेवियर नहीं है। आप हर जगह ऐसे ही करते हैं, जहां भी जाएंगे अच्छी कंपनी में आप यही करेंगे। और आपका बिलीविंग सिस्टम इतना जबरदस्त क्यों है? क्योंकि आपको सड़ी सड़ी कंपनियों में काम करके पैसे कमाने की आदत पड़ी हुई है, और इसलिए आपको ऐसा लगता है कि इसमें भी यही होने वाला है। अभी तक लॉन्च नहीं हुई, पता नहीं लॉन्च होगी कि नहीं होगी। कई लोग मेरे से फोन करते हैं, तो बोले आज मेरा अनपैसी का सेमिनार है, अच्छा अभी चल रही है क्या, ऐसा कहते हैं, राइट? तो मैं आनंदित होता हूं, अंदर से बड़ा खुश होता हूं, वाह अरे मूर्ख, ऐसा समझ करके। लेकिन मैं उसे जवाब नहीं देता हूं, क्योंकि मेरा एक स्ट्रांगली बिलीव ये है कि एक मूर्ख से बहस करने का मतलब वहां एक नहीं 2 मूर्ख, तो फायदा क्या उसका? ओके, उनको उनके सिस्टम पे छोड़ दो। और बहुत दुख तब होता है, वो दे आर फाउंडर, तो फाउंडर भी है। ऐसे लोग अगर वीडियो बनाए तो कैसा बनाएंगे मुझे समझ में आता है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है, जो भी डेवलपमेंट है, अगर वो लोग अचानक सुन लें या समझ लें, कल को ऑन पैसी लॉन्च होती है और एप्पल्स आने चालू होते हैं, तो क्या लगता है उनका कैरेक्टर ओवरनाइट चेंज हो जाएगा? नो, बिल्कुल नहीं। कैरेक्टर डेवलपमेंट डज नॉट हैपन ओवरनाइट, कभी भी नहीं होता है। अगर किसी को भी लगता है कि जब पैसा आएगा तो मैं ऐसा कर सकता हूं, जब पैसा होगा तो मैं ऐसा कर दूंगा, या मुझे कोई सोशल स्टेटस मिल जाएगा तो मैं ऐसा कर सकता हूं, या कोई मुझे लीडिंग पोजीशन मिल जाएगी तो मैं ऐसा कर लूंगा, या मैं लीडर बन जाऊंगा तो कर लूंगा, ये सब अपने आप में बहुत बड़े मिथ है माय डियर फ्रेंड्स। ये ओवरनाइट डेवलपमेंट की चीजें नहीं होती हैं, और इट विल टेक टाइम, ये समय की चीज है, और बहुत लंबे समय तक आपको आग में तपना होगा, तब जाके आप खरा सोना जैसा कैरेक्टर, खरा सोना जैसा चरित्र का निर्माण कर पाते हैं। उसमें बहुत सारी हेल्प की जरूरत होती है, बहुत सारे काम की जरूरत होती है, बहुत सारे इफर्ट्स की जरूरत होती है जो आपको डालने होते हैं, राइट? बट मैं ये कहूंगा ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं। इट्स नॉट सो इजी, बट अगर आप कर लेते हैं तो रिवॉर्ड प्राइसलेस मिलता है आपको। जो मिलता है उसके बदले में वो अमूल्य होता है, वो शाश्वत होता है, जो कभी खत्म नहीं होता है। आज भी अगर मैं वेबिनारों में अगर कभी हम जब सेमिनार लेते हैं, जब भी वो मोटिवेशनल सेशन लेते हैं, तो अगर हम किसी बड़े लीडर का नाम लेते हैं, या हम यू नो एंड्रू कार्नेगी का नाम लेते हैं, डेल कार्नेगी का नाम लेते हैं, या हम किसी भी बड़े सज्जन का नाम लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्योंकि उनकी वो तो चले गए हैं, लेकिन उनको जो रिवार्ड मिला है वो लाइफ टाइम काम करेगा, बिकॉज ऑफ कैरेक्टर, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, राइट? सो आपको कुछ अपने कैरेक्टर पे अगर बात करनी है और निर्माण करना है सॉरी, तो कभी ये मत सोचना कि क्षणिक फायदे के लिए मैं ये करना चाहता हूं। नो, क्षणिक फायदा नहीं मिलेगा, बहुत लंबा प्रयास करना होगा, बहुत एफर्ट डालने होंगे, कई लोगों की हेल्प लेनी होगी, और उसके बाद जब आपका एक रिवार्ड आएगा वो हमेशा के लिए होगा, आपके जाने के बाद भी। आप एक आइडियोलॉजी के तौर पर रहेंगे जो आपके जाने के बाद भी काम आने वाली है, क्योंकि आप
जब एक मजबूत कैरेक्टर पर काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर पर जब काम करते हैं, तो वो एक प्रकार से लिविंग लेगेसी गोल पर काम करना होता है। वो हमेशा काम आएगा आपके जीवित में भी और आपके आफ्टर डेथ आल्सो, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं कि अगर आपको बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर निर्माण करना है तो उसमें कौन से 3 पिलर्स होते हैं जिन पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। और जब वो जो 3 पिलर मैं बता रहा हूं, उन 3 पिलर्स को आप ध्यान से जब सुनेंगे और कंपेयर करेंगे एस सुफारा सर के साथ में, तो आपको दिखाई देगा कि क्या है स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, कैसे बनता है, किस लेवल पे जाना पड़ता है, क्या सोच रखनी पड़ती है, क्या रिफ्लेक्शन है जीरो रखना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनसे चरित्र की, लेकिन 3 प्लस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला है इंटेग्रिटी, दूसरा है रिस्पेक्ट और तीसरी है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंटेग्रिटी मतलब अखंडता, अखंडता मतलब वो अखंडानंद त्रिपाठी नहीं जो मिर्जापुर सीरीज में दिखाए जाते हैं कालीन भैया के तौर पर। इंटेग्रिटी मतलब अखंडता, मतलब आप किसी भी परिस्थिति में अचूक रहें, अभी अपनी चीजों को बदले ना। अगर आप होनेस्ट हैं तो किसी भी लेवल, सर पे तलवार भी अगर किसी ने रख दी तो भी आपकी ईमानदारी आपके साथ रहेगी, राइट। आप सिंसियर हैं, सिंसियर हैं मतलब आप एक एक आदमी का कैरियर बनाने के लिए, हर एक आदमी की जिंदगी बदले, हर एक आदमी के आप उसमें वैल्यू कुछ डाल सकें, उसके प्रति अगर आप सिंसियर हैं तो फिर आप मरते दम तक अगर आप सिंसियर रहते हैं तो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनने का एक प्रोसेस चालू होता है। और जब भी आप बात करते हैं हमेशा ट्रूथ करते हैं, टेल ट्रूथ। जब भी आप बात करते हैं हमेशा सत्य पर, कोई भी किसी भी चीज को चकमा देने के लिए नहीं, किसी प्रकार का गेम के लिए नहीं, किसी प्रकार के पैतरे नहीं खेलते हैं आप, किसी भी तरह की पॉलिटिशियंस एक्टिविटीज नहीं करते हैं आप। मतलब आप स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के आदमी, आप क्षणिक फायदे के लिए किसी को कोई भी पट्टी कर पढ़ा रहे हैं तो आप वो नहीं, आपके निगाह में वो सारे लोग एक हैं, सारे लोग इक्वलिटी का प्लेटफॉर्म जैसे एस सर ने बनाया हुआ है। तो हर एक चीज को हमारे सीईओ के साथ आप कनेक्ट करके देखिए, एक एक क्वालिटी इनमें भरी पड़ी हुई है। नाउ ट्रस्ट वर्दी, अगर कभी भी कोई बात होती है, हमारे जितने भी लोग हमारे साथ काम करते हैं, तो अगर अपने संस्था में, अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्ट वर्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हुआ है और हायर अथॉरिटी के प्रति अगर ट्रस्ट है, तो कितनी भी परिस्थितियां खराब हो जाएं, कितने भी भूकंप क्यों ना आ जाए, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन कभी डिगती नहीं है, कभी फेल नहीं होती है, बिकॉज उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग अपने उस हायर अथॉरिटी पर ट्रस्ट करते हैं, राइट। कितने भी यूट्यूबर आ जाएं, कितने भी ऐसे फालतू वीडियो बन जाएं, किसी की भी वीडियो बना के फोटो लगा के वीडियो बना दें, कुछ भी कर दें, पता नहीं कितने बरसाती मेढक डराते डराते थक के सो गए, अब नए पैदा हो रहे हैं, हर बरसात में नए मेढक पैदा होते हैं। लेकिन जब ट्रस्टवर्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, उस कवच को आज तक कोई भेद नहीं पाया है और लगातार ये ट्रस्ट बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबल होना चाहिए। अगर इंटीग्रिटी का मतलब आप क्रेडिबल हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी कभी खराब नहीं होगी। तो आज आप इन सारे परिदृश्य में जब देखते हैं तो इन सब चीजों को जब जोड़ते हैं तो इंटीग्रिटी पैदा होती है, और वो है इंटीग्रिटी। अगर इंटीग्रिटी के बारे में बहुत अच्छे से जानना चाहते हो, बहुत अच्छा सीखना चाहते हो, तो लैंडमार्क फोरम जैसे इंस्टीट्यूट आपको अटेंड करनी चाहिए, जिनकी 3-3, 4-4 दिन की साथ इनकी एडवांस कोर्स भी होते हैं, सुपर एडवांस कोर्स बहुत सारे होते हैं, राइट। तो 3 दिन सिर्फ इंटीग्रिटी पे ही आपको आपके चरित्र निर्माण के लिए उससे अच्छी संस्था कोई नहीं है। या आप लैंडमार्क फोरम को अटेंड कर सकते हैं या आर्बिंजर इंस्टीट्यूट को भी कर सकते हैं। ये 2 संस्थाएं बहुत अच्छी हैं और दोनों अमेरिका की हैं, और बेंगलोर एक का ऑफिस है, दूसरे का तो आजकल तो महाराष्ट्र में लगभग हर शहर में लैंडमार्क फोरम के प्रोग्राम्स होते हैं, राइट। मैंने औरंगाबाद में अटेंड किया था। दूसरी है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मतलब पहले रिस्पेक्ट चालू होती है हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट से। अगर आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बल्कि मैं इसे चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि आप किसी और की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो ही आपको आदत होगी किसी और की रिस्पेक्ट करने की। लेकिन अगर आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, अपनी ही कहीं बातों से फिर जा रहे हैं, आपकी जुबान की कोई वैल्यू नहीं है, आपके कमिटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। मैं उन छोटी मोटी बातों की बात नहीं कर रहा हूं जो रोजमर्रा में होती है, मैं बात कर रहा हूं आपकी क्रेडिबिलिटी की, मैं बात कर रहा हूं आपके उस निर्माण की जिसमें आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी होती है। हम लोग अपने वेबिनार्स में तो नहीं, हम लोग अपने वर्कशॉप में हमेशा ये एक्सरसाइज कराते हैं, लोगों को खड़ा करते हैं और कहते हैं कि अपनी पीठ अपने हाथ से ठोको और कहो, यू नो मिस्टर केडी शुक्ला, यू आर टू गुड, यू आर टू ग्रेट, और मिरर एक्सरसाइज कराते हैं लोगों के सामने
और जब उसके अंदर फीलिंग पैदा होती आई एम ग्रेट, तो वो दूसरों को भी ग्रेट देखता है। और जब हम अपनी रिस्पेक्ट करते हैं और दूसरों को भी रिस्पेक्ट देते हैं, तो आपका एक मजबूत चरित्र का निर्माण होना वहां से चालू होता है। और माय डियर फ्रेंड, ये भी प्रोसेस है। 4 दिन आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दी अपने आप को, बाद बोला यार मेरे से नहीं हो पाएगा, पता नहीं मेरा तो दिमाग खराब है, या तो मेरा तो भाग ही खराब है, मेरा तो मेरी किस्मत तो पता नहीं किससे लिखी गई है, ऐसा डायलॉग मारते हैं ना हम लोग। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज अगर आप कह रहे हैं बार बार कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा तो माहौल, मेरा तो टाइम खराब है, तो मेरे को तो साला मेरे को तो मेरे बापू ऐसे मिले जिनकी वजह से, तो कहने का मतलब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। और ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता है। अगर वो कर रहा है तो बनावटी है, क्षणिक है, वो क्षणिक फायदे के लिए कर रहा है, मजबूरी में गधे को बाप बोल रहा है, बस यही होगा और कुछ भी नहीं होगा। सो सेल्फ रिस्पेक्ट, जब आप एस मुफारा सर को देखते हैं, जब अपने सीईओ को देखते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट और अदर्स के प्रति जो रिस्पेक्ट उनके अंदर है, महिलाओं के प्रति जो रिस्पेक्ट है, या अपने फाउंडर्स के प्रति जो रिस्पेक्ट है, वो आप देखें और वॉच करें। दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, राइट। अब हम बात करते हैं कि जब आप लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं तो आपको पर्यावरण की भी रिस्पेक्ट करनी होगी। मतलब आप ऐसा भी नहीं कि कुछ भी कहीं भी आपने घर का कचरा उठाया और बाहर फेंक दिया। आपने अपने घर को तो साफ कर लिया, और साफ कर कचरा कहीं भी जाए, इससे आपको कोई मतलब नहीं। मतलब आपका चरित्र में कहीं ना कहीं कोई लूप होल्स है। संपूर्ण तौर पर, सामूहिक तौर पर एक अच्छी सोसाइटी को बनाने के लिए जिस कैरेक्टर की जरूरत होती है, जिस मजबूत चरित्र की जरूरत होती है, वो आपके अंदर अभी नहीं बिल्डअप हुआ है, राइट। आप एक गुड ह्यूमन है कि नहीं, एक बहुत अच्छे इंसान है कि नहीं है, आप दूसरों को देखकर आपके अंदर करुणा फूटती है कि नहीं फूटती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप निर्दयी तो नहीं है, लेकिन सेल्फिश है। मैं आपको बिल्कुल निर्दयी नहीं कहूंगा, लेकिन आप सेल्फिश हैं। और सेल्फिश व्यक्ति कभी भी एक मजबूत चरित्र का निर्माण नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट दे रहे हैं, लोगों को भी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और अगर पर्यावरण को, समाज, सारी चीजों को भी दे रहे हैं, और एक अच्छे इंसान भी हैं, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, न सिर्फ आप एक मजबूत चरित्र के स्वामी हैं, बल्कि आप समाज के लिए, अपने देश के लिए एक एसेट हैं, एक बहुमूल्य संपत्ति है अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, राइट, अपने जिले के लिए। और तीसरी चीज है रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी चीज होती है, कभी कभी अगर आपके अंदर कभी भावना आ गई हो कभी भी, तो आप जज करना। मैं आपको एक मतलब एक चेक करने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं कि कभी अगर आपके अंदर से फीलिंग हुई अरे सब काम मेरे को ही बता देते हैं, जैसे बचपन से आपने सुना होगा, अरे यार टीचर भी मेरे को ही बोल देते हैं, अब तुम प्ले ग्राउंड में गए देख लेना यार, तू कर लेना यार, ठीक है। घर में गए तो भाई बहनों ने भी बोल दिया देख लेना यार तू, कल को मम्मी डैडी ने बोला देख लेना यार तू, फिर शादी हो गई आपकी तो पत्नी बोलती देख लेना यार तू। कहने का मतलब, हर कोई अगर आपको काम ही दे देता है और आप देख लेना यार के चक्कर में देख लेते हैं, तो आपको इससे व्यथित होने की जरूरत नहीं है। आपको समझना होगा कि आप एक जिम्मेदार इंसान है। लोग जानते हैं कि इसको काम दे दूंगा तो ये जिम्मेदारी से करेगा, और ये कब से चला आ रहा है, बचपन से चला आ रहा है। उसी चीजों को आप लीड कर रहे हैं आगे, ऑल ऑफ सडन डेवलप हुआ है, ऐसा नहीं है। ऑल ऑफ सडन अगर आप 2-4 लोगों के कहे काम करते हैं तो आप कर्तव्य परायण हो सकते हैं, लेकिन अच्छे रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है आप, एबिलिटी आपके अंदर है, उसको लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब यू आर एबल, आपकी एबिलिटी हाई लेवल पर है, लोग उसको रिस्पॉन्स देते हैं, अच्छा दिख कर ले भाई, तू ही कर ले, तू ही कर ले, तू ही कर ले, तू ही कर ले, राइट। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स व्हाट, कि अगर कोई भी चीज जब होती है तो आप रिस्पॉन्सिबल वे में, अंदाज से आप अपनी लाइफ को जीते हैं और डिसीजन लेने में मदद, अपनी एबिलिटी की मदद लेते हैं। तो हर कोई, जैसे आज 14 लाख 15 लाख लोग, हर कोई किसकी तरफ देख रहा है, एक रिस्पॉन्सिबल आदमी की तरफ देख रहा है, जिसके अंदर एबिलिटी है। उसकी एबिलिटी को हम सब मिलकर रिस्पॉन्स दे रहे हैं और कह रहे हैं यस ही कैन डू इट। इस लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपके अंदर है, और उसके अंदर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कूट कूट के भरी हुई कि यस मुझे उन सब लोगों के लिए करना है। आज भी उन 14 लाख लोगों के प्रति जो फीलिंग है, वो जो अकाउंटेबिलिटी जिसे कहते हैं, वो है, वो उनके अंदर है। तो अगर आपके अंदर ये इंटीग्रिटी और ये रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीनों चीजें एक प्रशंसनीय अवस्था में है, या जरूर से ज्यादा भी नहीं कहूंगा मैं, एक गणितीय अनुपात में है, तो आप बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार, मजबूत चरित्र के स्वामी हैं, और आप अपने देश के लिए एक एसेट है। एक एसेट है माय डियर फ्रेंड्स, आप संपदा है देश की, राइट। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, और ये संपदा बनने का जो मौका होता है ना, वो चॉइस का होता है, उसे आपको चूज करना होता है।
ऐसे कैरेक्टर को आपको चूज करना होता है कि यस, मैं ऐसा कैरेक्टर का स्वामी बनूंगा। ये मैटर है चॉइस का। ये मैटर किसी जिम्मेदारी का नहीं है कि नहीं मेरे पास जिम्मेदारी एक अच्छा कैरेक्टर। नो, नॉट, ये सर्टिफिकेट नहीं है जो आप क्लास से निकलते समय, कॉलेज से निकलते समय आपको मिल जाती है। ठीक है, ये आपके अंदर आप चूज करते हैं। जैसे रीडर डाइजेस्ट एक बुक है। बुक क्या मतलब, एक उसकी जो किताबें आती हैं, उन लोगों ने सिगरेट का विज्ञापन ड्रॉप कर दिया अपनी बुक पे। वो सिगरेट का विज्ञापन दिया करते थे, और सिगरेट का विज्ञापन उन्होंने ड्रॉप कर दिया जब उन्हें पता चला, जब एक वहां की जो नो जो जर्नल्स आते हैं ना, जहाँ डॉक्टर्स वगैरह सर्जन लिखते हैं जर्नल, जब उन्होंने लिखा, उन्होंने वार्निंग दी कि स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, स्मोकिंग से कैंसर हो सकता है, ये एक कारण है कैंसर होने का। उस दिन से ही, जब ये रिपोर्ट आई, उस दिन से ही रीडर्स डाइजेस्ट ने अपने किसी भी आर्टिकल में या किसी भी मतलब जो आप हर महीने जो उनकी जो भी बुक आती है, किसी भी पब्लिशमेंट में सिगरेट के विज्ञापन को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया, शामिल नहीं किया। इससे उन्हें लाखों डॉलर का, करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। बट वो अपने रीडर्स के लिए, जो उनकी किताबें पढ़ते हैं, उनके लिए कमिटेड थे, उनके स्वास्थ्य के लिए कमिटेड थे। इसलिए दोबारा कभी भी उन्होंने उस विज्ञापन को अपनी पत्रिका में शामिल नहीं किया। इसको कहते हैं चूज करेक्टर। आज का टॉपिक यहां पर चरितार्थ होता है, सत्यापित होता है। चूज करेक्टर मतलब आपको क्षणिक फायदे के लिए अगर आप वो चाहते तो सिगरेट विज्ञापन में ये भी लिख सकते थे बड़े अक्षरों में, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, और अपनी मुक्ति पा लेते। ठीक है ना। जैसे आजकल के जितने भी कलाकार हैं, शाहरुख खान, ये वो दुनिया भर के नो, तो वो कोर्स का विज्ञापन करते हैं और नीचे लिख देते हैं स्मोकिंग इज वेरी इंजीरियस टू हेल्थ। और दुनिया भर के जो जुआ वाले गेमिंग का भी विज्ञापन करते हैं, बाद में लिख देते हैं कि सब्जेक्टेड टू जोखिम का अधीन आता है, ध्यान से करें। जो चीज जोखिम के अधीन आती है, जो आपके कैंसर को लीड करती है, उसका विज्ञापन अगर आप कर रहे हैं, तो आप देखना एक अच्छे कैरेक्टर का, जो बड़े बड़े कलाकार हैं, वो लीडर ये नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो खराब है, बट मैं सार्वभौमिक तौर पर जिसमें राष्ट्र के एसेट की बात आती है, उसमें वो खरे उतरते नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ। बाकी ही इज अ गुड पर्सन, गुड मैन, मैं उसकी बात नहीं करता हूँ। सो यहां पर जैसे धीरूभाई अंबानी, या धीरूभाई अंबानी को तो मैं बाद में लाता हूँ। सबसे पहले जेआरडी टाटा, अपनी बहुत बड़ी संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने स्कूलों के लिए, ट्रस्ट के लिए, और एजुकेशन पॉलिसीज के बदलाव के लिए, और मेडिकल्स के लिए, सबके लिए उन्होंने किया। जैसा कि आउटसाइड अगर हम जाते हैं तो एंड्रू कार्नेगी जो स्टील किंग हुआ करते थे, या वैसे बहुत सारे बिलियन, मिलिंडा गेट्स फाउंडेशंस हैं जो ये अपनी संपत्तियों को इस तरह से सोशियोलॉजी में लगाते हैं। तो ये क्या है, ये चॉइस है। वो चूज कर रहे हैं इन सब चीजों को, उन पर किसी का दबाव नहीं है। उनको लगा कि ये एक तरह का कृतज्ञता है, ग्रेटिट्यूड है। और एक अच्छे करेक्टर का इंसान, एक मजबूत चरित्र का आदमी हमेशा ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहता है। उसे जो मिला है उसे वापस करना चाहता है, उसके लिए धन्यवाद मोड में हमेशा रहता है। सो अब जैसे क्या होता है कि ये इतने बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने इतना सब कुछ किया, विज्ञापन छोड़ दिया, करोड़ों का नुकसान सहा, लेकिन रीडर्स को नुकसान ना हो ऐसा उन्होंने सोचा। बहुत सारी बातें उन्होंने सोची और ये सब किया, और एक स्ट्रॉन्ग करेक्टर को चूज किया। लेकिन वहीं पर अब हम बाकी लोगों की बात करते हैं। जैसे कि मैं और मेरे दोस्त है दीपम चावड़ा जी, ललित होटल है द ललित, मुंबई में काफी 5 स्टार प्रॉपर्टीज है। हमने बड़े प्रोग्राम्स लिए वहां पर। ठीक है, और ये बात शिवखेड़ा भी कहता है, शिवखेड़ा ने भी अपनी बुक में बात कही है। देखो वहां पर जब आप 15,000 रुपए, 16,000 रुपए के रूम में आप रुकते हैं, तो वहां पर जब आप रूम में बैठेंगे, लेटेंगे, देखेंगे, तो वहां पे एक डिजिटल वॉच होती है। और डिजिटल वॉच छोटी सी होती है, ज्यादा ज्यादा कितनी की होगी वो डिजिटल वॉच, बहुत कम कीमत की होती है, बहुत ही कम कीमत की। लेकिन उसमें लिखा रहता है ये होटल की प्रॉपर्टी है, दिस वॉच ये घड़ी होटल की प्रॉपर्टी है। ऐसा क्यों लिखा होता है उसमें? ऐसा क्यों लिखा होता है? ऐसा इसलिए लिखा होता है कि कई कलाकार 15,000 का रूम में रहते हैं, मतलब वो गरीब नहीं है, लेकिन वो मानसिक तौर पर इतने गरीब रहते हैं कि वो अच्छा लगता है तो चुपचाप बैग में डाल के घर चल देते हैं। कभी कटलरी, कभी चम्मच, कभी कुछ, राइट। 15,000 रुपए पर नाइट का जो एक्सपेंस एक्सेप्ट करता है, चूज करता है, क्या उसकी चॉइस इतनी कमजोर होनी चाहिए? इसलिए उसमें लिखा होता है ये होटल की प्रॉपर्टी है, राइट। अब ऐसे लोगों से जब बात करो तो ये बिहेवियर अनएथिकल है। इस अनएथिकल बिहेवियर का वो
जस्टिफिकेशन देते हैं। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा था, और वैसे भी कौन सा महंगा है यार, मैंने तो 15,000 रुपए पे किए थे वहां। यू नो, मतलब आई एम नॉट बेसिकली डिसऑनेस्ट पर्सन, मैं कोई बेईमान आदमी नहीं हूं, लेकिन वो चीज मुझे इतना अट्रैक्ट करी ना, तो ऐसा मीन्स व्हाट, जरूरत पड़ने पर आप थोड़ा डिसऑनेस्ट हो जाते हैं, ऐसा आप कहना चाहते हैं? जरूरत पड़ने पे आप थोड़ा सा डिसऑनेस्ट हो जाते हैं, तो क्या ये सही है? क्या ये सही है? इज इट ओके? नो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स नॉट ओके। ये गलत है, और यही चीजें आगे चल के लीड करती हैं। और बहुत सारी चीजें जब आप घर ले जाते हैं, बच्चे उन्हें देखते हैं, तो बच्चों में भी वही चीज, मतलब कितना जबरदस्त कैरी आप परंपरा को ढो रहे हैं, और वो खानदानी परंपरा बन जाती है। फिर आप उसे सजा, कई लोग तो सजाते हैं अपने घर में जाओ तो, ये मैं यहां से लाया था, मैं यहां से लाया था, यहां से लाया था, वाह सुपर। ये कैरेक्टर ठीक नहीं है। ट्रू कैरेक्टर क्या होता है? ट्रू करेक्टर कैसा होता है? देखिए क्या होता है, जब हम अपने करेक्टर को लेते के आगे चलते हैं और आपको लगता है कि नहीं ये सही है, नहीं ये सही है, तो वही आपको वास्तविक लगने लगता है। जस्ट लाइक ए डंकी, यू नो, डंकी अपनी जिंदगी भर, गधा अपनी जिंदगी भर गधा रहता है, जिंदगी भर गधा रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस चीज को ढो रहा है। मान लो उसके ऊपर गोल्ड लाद दिया जाता है, तो गोल्डन डंकी तो नहीं बन जाता है ना वो, कि वो गोल्डन डंकी है, डंकी डंकी रहता है हमेशा। अगर आप ये सोचते हैं कि सर्टिफिकेट्स, यू नो बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स उस पर लाद दिए जाएं, तो वो गधा एजुकेटेड गधा हो जाएगा? नो। अगर उस पर स्पिरिचुअल बुक्स लाद दी जाएं, तो वो स्कॉलर गधा कहा जाएगा? ऐसा नहीं है। लेकिन इन गधों को ये लगता है, जो थोड़ा सा चीज घर ले आते हैं, तो उनको लगता है थोड़ा सा लाए, इसमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स, आपको नहीं पड़ता है, लेकिन सोसाइटी तक इसका रिजल्ट जाता है। यहां पर जब आप कैरेक्टर की बात करते हैं, तो इस डीप पर जाकर आपको सोचना होगा। अगर आप एक बस में बैठे हुए हैं, और बस की सीट खाली है, बगल वाली सीट खाली है, और एक व्यक्ति सीट खोज रहा है, पीछे भी सीट खाली है, आप सिर्फ इसलिए उसमें अपना सामान रख देते कि यार जो पीछे बैठ जाएगा अपन थोड़ा फैल के जाएंगे, ये अच्छा कैरेक्टर नहीं है। आप समाज के लिए एसेट नहीं है, बल्कि आपको कहना चाहिए प्लीज ये खाली, आप बैठ सकते हैं। मतलब आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं उसे, आप जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहे हैं, लेकिन आपके अंदर जरा भी फीलिंग अगर आ गई, यार यार थोड़ा हट जाए तो मैं, बस चल जाएगी तो फिर आराम से बैठूंगा, मतलब आपके अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पेक्ट और इंटेग्रिटी की जो 3 पिलर है, उनमें से कोई भी एक पिलर हिल रहा है, और इस पर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं बन सकता। नेवर। इस हद तक आपको सोचना होगा, अगर आपको एक मजबूत चरित्र का निर्माण करना है अपने लिए, और इस राष्ट्र का एक संपत्ति बनना है, एसेट बनना है, तो जैसा कि वॉरेन बफेट ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति मूर्ख है, तो पैसों की, अगर उसके पास पैसे नहीं है, वो मूर्ख है, तो कल को से बिलियंस डॉलर मिल भी जाएंगे तो भी वो मूर्ख ही रहने वाला है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपके अंदर सेल्फ जस्टिफिकेशन, रॉन्ग जस्टिफिकेशन की भावना है, हर चीज जो आप करते हैं, अगर कोई उसे गलत कहता है और सही में वो गलत है, और उसे आप जस्टिफाई करते हैं, इसका मतलब आप एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत चरित्र के स्वामी नहीं है। आप बार बार अपने आप को सही साबित करते हैं, उसके लिए पूरी दिशा ही बदल देते हैं, दशा ही बदल देते हैं। समाज कहाँ जाने वाला है अगर सब यही करेंगे? तो आप समाज के लिए संपत्ति बिल्कुल भी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। चेंज योर बिहेवियर, और ये अचानक चेंज नहीं होगा, लगातार लगातार हर बार आपको ईगो हर्ट कर, आपको हर बार कोई टोक देगा, आपको ईगो हर्ट करने जैसा लगेगा, राइट? हम ये ऐसा क्यों होता है, और बार बार इसकी मैं बातें क्यों कर रहा हूँ चरित्र निर्माण की? क्योंकि हम बहुत ही डेस्पेरेट टाइम, बताओ, एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हताशा भरा एक समय चल रहा है। कई लोगों को लगता है पता नहीं क्या होगा, पता नहीं ये पल कब आएंगे, हम लोग टेस्टिंग करते हैं, हम लोग ये करते हैं, ये बोला गया था पहले, वो बोला गया था। एक ऐसे हताशा भरे समय में जी रहे हैं जहां पर हमें एक मजबूत कैरेक्टर का स्वामी बनने की जरूरत है, और हमें ऐसे व्यक्तियों की जरूरत है जो किसी भी कीमत पर अपनी आत्मा के साथ सौदा ना करें, ना बाय करें ना सेल करें, अपनी आत्मा के साथ सौदा ना करें। हमें वो लोग चाहिए जो अपने शब्दों की इज्जत करें, जो अपने वर्ड्स की रिस्पेक्ट करें। हमें वो लोग चाहिए जो पैसे के ऊपर कैरेक्टर को समझते हों। हमें वो लोग डेवलप करने हैं, हमें वो लोग पैदा करने हैं जो रॉन्ग के साथ, गलत चीजों के साथ कंप्रोमाइज ना करें। हमें वो लोग चाहिए जो रॉन्ग के साथ जस्टिफाई ना करें, जो गलत करते हैं और लेकिन उसे जस्टिफाई करते हैं। मैं उस गलत चीजों को भी जस्टिफाई करते हैं जो आप कहने का मतलब यह है कि अगर आप उस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं जो सब लोग कर रहे हैं, सब गलत कर रहे हैं, आप उसे भी कहते हैं हाँ ठीक, सब तो कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूं,
ये भी गलत है। आपको वहां पे करेज चाहिए, आपको नो कहने का, ये गलत है, राइट। आपके अंदर वो करेज होना चाहिए कि पूरी दुनिया अगर उसे हाँ कह रही है और अगर वो गलत है तो आपको ना कहने का करेज होना चाहिए। ये है एक अच्छा चरित्र। उसके लिए भले कई दुश्मन पैदा हो जाए, उसके लिए भले कई, अगर ऐसा नहीं होता तो महात्मा गांधी जैसे लोगों का, बहुत सारे ऐसे लोगों का निर्माण नहीं होता। उन्होंने तो पूरी व्यवस्था के खिलाफ कहा हमेशा, अच्छे के लिए, राइट। सो अगर आपका बिहेवियर नहीं चेंज होता है हताशा में, और नहीं चेंज होता है प्रॉस्पेरिटी में, एडवर्सिटी में भी आपका बिहेवियर चेंज नहीं होता है, और प्रॉस्पेरिटी में भी आपका बिहेवियर चेंज नहीं होता है, मतलब आप एक अच्छे स्वामी, चरित्र के स्वामी हैं, राइट। सो एक अच्छे चरित्र का स्वामी बनिए, एक अच्छे राष्ट्र के स्वामी, ऑटोमेटिक अच्छा समाज बनेगा, और एक अच्छे समाज से एक राष्ट्र का निर्माण होगा। ओवरऑल अगर मैं कहूं अलग भाषा में कि वी नीड पीपल हु हैव स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, जो मजबूत चरित्र के स्वामी हो, जिसमें सब कुछ होने वाला है, उसमें सारी चीजें आती हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इन्हीं बातों के साथ मैं आज के इस सेशन को समाप्ति की ओर ले जाऊंगा और एक एक्शन प्लान देना चाहूंगा आप लोगों से। अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आप अपनी लाइफ का मूल्यांकन करें। एक क्वेश्चन छोड़ जा रहा हूं आपके पास, एक एक्सरसाइज करने के लिए। आप ईमानदारी से, इसके पहले वाले सारे जो सेशन है, मैंने बहुत पहले कहा था कि मैं जब भी ट्रेनिंग सेशन चलाऊंगा तो सीरीज ऑफ ट्रेनिंग्स होंगी। ये सीरीज में एक्शन प्लान्स भी होते हैं, कई क्वेश्चंस में भी देता हूं, मैं लिखने के लिए भी कहता हूं। ये क्वेश्चन है, आप अपनी लाइफ को मूल्यांकन, अपनी अपनी लाइफ का, अपनी जिंदगी का मूल्यांकन करिए, ठीक है। और ऐसी 3 जगह लिखिए जहां पर आप अपने कैरेक्टर को और बिल्ड कर सकते हैं, जबरदस्त बिल्ड कर सकते हैं। ऐसे 3 जगह जहां पर आपको लगता है कि यस वी नीड टू कुछ डेवलपमेंट करना है। और पूरी जिंदगी का पहले मूल्यांकन करिए, जब से आपने होश संभाला है उस समय से लेकर, अपने बिहेवियर का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, रिस्पेक्ट का, इंटेग्रिटी का, इन सब चीजों का जब मूल्यांकन करेंगे, तब आप फाइंड आउट करेंगे किन चीजों में आपको एक मजबूत कैरेक्टर की आवश्यकता, उसमें आप लगातार बिहेवियर करने वाले हैं। उसको लिखिए और उस पर काम शुरू कीजिए आज से ही। और मुझे पूरा विश्वास है, न सिर्फ विश्वास है बल्कि मैं एक बहुत आशा भरी दृष्टि से, एक संभावनाओं का पुजारी बनकर हमेशा ये मानता हूं कि मेरे साथ जितने भी 15 लाख लोग हैं वो एक मजबूत चरित्र के स्वामी हैं। वो किन्हीं भी 3-4 वीडियो बनाने वालों से परेशान नहीं हो सकते हैं, बल्कि वो इतने मजबूत चरित्र के हैं कि उनकी एनर्जी से वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। पहले भी 4 पैदा हुए थे, खत्म हो गए, आगे 4 पैदा होंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे। हम एक मजबूत चरित्र के स्वामी हैं और हम एक मजबूत चरित्र के स्वामी रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा मजबूत चरित्र ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करता है। थैंक यू वेरी मच, लव यू और ओवर टू योगिनी मैम। ने जितनी भी बातें बोली है, केडी भैया जितनी भी बातें बोली है, सच में मायने में कैरेक्टर बिल्ड करने में बहुत छोटी छोटी बातों से कैरेक्टर बिल्ड होता है। आप किस वक्त पे किस तरह से रिएक्ट करते हो चीजों को, वो आपका कैरेक्टर शो करता है, और ये बहुत मायने रखता है। आपको कभी कभी कुछ करते हुए समझ में नहीं आता, मगर सामने वाला पागल नहीं होता है, वो आपका कैरेक्टर आपकी आंखों में देख के भी झांक लेता है, और आप जो भी चीजें करते हो, जो आपकी एक्शंस बोलती है, उन एक्शंस की वजह से भी लोगों को पता चलता है कि आपका कैरेक्टर क्या है। तो आज के सेशन में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोगों को पता चल गई होगी कि हम जो भी चीजें आमतौर पे डेली बेसिस पे भी जो हम चीजें करते हैं, भले वो किसी से बात करना हो, किसी को रिस्पेक्ट करना हो, किसी को प्यार करना हो, जो भी बात आप बोलते हो तो उसका असर सामने वाले को बिल्कुल आपके कैरेक्टर नजर आते हैं वहां पे। आज बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है, और इस बात को हर कोई बंदा जो आज यहाँ पे सेशन में है, इस बात को बिल्कुल डिना नहीं करेंगे। मैं बहुत लाइक विथ माई हार्ट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आज का आपका ये सेशन वन ऑफ द बेस्ट सेशन रहा है। दिल को कुछ बातों का बुरा बिल्कुल लगता है, मगर उसके लिए हर एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है विथ इंटीग्रिटी और विथ ऑनेस्टी। हर एक चीज का ख्याल रखिए, जब भी आप बात करते हो, जब भी आप बोलते हो, जब भी आप कुछ भी एक्शन लेते हो, बहुत मायने रखती है छोटी छोटी बातें। हमारे साथ में धिल्लन जी है, तो बिल्कुल आज धिल्लन जी से भी 2 बातें मैं बिल्कुल सुनना चाहूंगी, क्योंकि बहुत देर से वो सुन रहे हैं हमें। और धिल्लन जी, आपका स्वागत है, प्लीज वेलकम। थैंक यू योगिनी जी, एंड गुड इवनिंग इंडिया। कैसे हो आप सब लोग? तो डॉक्टर केडी का सेशन एज यूजुअल बहुत ही जबरदस्त होता है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होता है,
और बड़ा जोश से भरा होता है। जब भी डॉक्टर केडी आते हैं मतलब कि कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारी बातें अगर हम ध्यान से सुने, बिकॉज वो उनमें नॉलेज है, वो कहीं ऐसी सुनी सुनाई बात नहीं बोलते। उन्होंने नॉलेज लिया है पिछले इतने सालों की। जब नॉलेज ली होती है आदमी ने, तो जो भी बात वो आदमी बोलता है तो बड़े सोच समझ के और बड़े अच्छे चीजें होती हैं उसमें, तो इसलिए सीखने वाली बात होती है। तो जब वो करेक्टर की बात आती है तो यस, डॉक्टर केडी का यही करेक्टर है कि वो पढ़े लिखे हैं, वो चीज़ों को एनालाइज करते हैं, एंड एनालाइज करने के बाद फिर वो बोलते हैं। तो इसलिए ऐसे वाले जब टॉपिक्स हम वेबिनार्स में लेके आते हैं तो उसमें जितने भी लोग सुन रहे होते हैं तो उनको बहुत फायदा होता है, ये मेरा मानना है। और इसलिए ऐसे वाले टॉपिक टाइम टू टाइम आते रहते। सो थैंक यू डॉक्टर केडी, आपका बहुत अच्छा आपने सेशन लिया है। ये सारी बातें बेसिकली जो आदमी का क्या है, आदमी एक्चुअल करेक्टर ही है आदमी एक, अगर मैं कहूँ तो अगर उसमें करेक्टर जो उसका बिल्कुल सही है, एक फील्ड में नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आदमी का शायद करेक्टर वो एक ही चीज को रख के मानने लग जाते हैं, बट ऐसा नहीं। सारी की सारी फील्ड्स में अगर आदमी का करेक्टर बिल्कुल अच्छा है तो वो एक बहुत बहुत अच्छा इंसान होता है बेसिकली। ओके, नो डाउट थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, बट उसका ओवरऑल अगर वो अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से उसके जो करेक्टर्स अपने आप को बिल्ड करता है, तो वो इंसान बहुत अच्छा होता है लाइफ में। और ऐसे अच्छे इंसान बहुत पैदा हुए हैं लाइफ में, जिनके स्ट्रॉन्गेस्ट करेक्टर्स थे, और उन स्ट्रॉन्गेस्ट करेक्टर से उन्होंने दुनिया बदल के रख दी। तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट माइंडसेट वाले लोग जो होते हैं, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि उनमें एक डिटर्मिनेशन होती है उन चीजों को करने की, अपने आप को बिल्ड करने की, अपलिफ्ट करने की, और साथ में सारी दुनिया को उस लेवल के ऊपर लेके जाने की। तो बड़ी सारी चीजें होती हैं इसमें, वो ओवरनाइट नहीं होता बेसिकली। यहाँ तो कुछ चीजें तो सीखी जाती हैं, कुछ इनहेरिट होती हैं बेसिकली, कि वो अपने आप होती हैं उन चीजों में। तो ऐसे ही मतलब कि जैसे मिस्टर ऐश हैं, हमारे सीईओ हैं, ठीक है, तो बहुत सारी क्वालिटीज उनमें इनहेरिट हैं, मतलब कि उनके उनके बीच में वो सारी क्वालिटीज हैं जिनको उन्होंने उस लेवल पे ले गए अब। ओके, तो जो वो डिटर्मिनेशन होती है कि ऐसा कुछ करना है, ऐसा एक सच्चे मन से कुछ करना है, तो वो उनका करेक्टर शो कर रहा है हमें। अगर उनका दिल कर रहा है कि मुझे इस धरती को रीशेप करना है, मुझे एक फाइनेंशियल फ्रीडम देनी है, तो उनका करेक्टर है बेसिकली। ओके, बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, और स्ट्रॉन्गेस्ट करेक्टर्स जो होते हैं वो इंस्पायर करते हैं बेसिकली। ओके, जैसे इवन डॉक्टर केडी हमें इंस्पायर कर जाते हैं। ओके, कि बहुत सारी जब चीजें बोलते हैं हमें इंस्पायर कर रहे हैं, तो स्ट्रॉन्गेस्ट करेक्टर्स जो होते हैं हमें इंस्पायर करते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे कई बार इंस्पायर कर जाते हैं। अब आप अपनी लाइफ में देखना, कुछ बच्चे कई बार कुछ ऐसा ऐसा काम कर रहे होते हैं, कुछ ऐसा ऐसा बोल रहे होते हैं कि आप इंस्पायर हो जाते हो उनसे। ध्यान से मतलब देखना बच्चों को, अगर आपने सही माने में कई बार इंस्पिरेशन लेनी है, क्योंकि बच्चों का मन बिल्कुल वो एकदम फ्रेश होते हैं, सारे होते हैं। कई बार वो इतनी अच्छी अच्छी चीजें कर रहे होते हैं कि आपको मतलब कि उनसे भी सीखना होता है। तो ऐसे ही एक ही चीजों को अगर आप सीखते रहेंगे तो आदमी का खुद का जो करेक्टर है वो इतना ज्यादा डेवलप हो जाता है, इतना बोल्ड हो जाता है। अगर हम अपनी बात कर लें, प्रेजेंट सिनेरियो में हम लोग देखें तो 2018 या ऑन पैसिव से पहले वाले हम अपने आप को देखें, और ऑन पैसिव के बीच में जो हम हैं अभी ये देखें, आपको जमीन आसमान का फर्क यहाँ पे दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ करेक्टर वाले लोग हैं, अच्छे वाले लोग हैं, वो आके उनका जो एक लीडर है मिस्टर ऐश मुफारा, उसकी सोच के साथ आके जुड़ गए, और वहां से वो सारा ट्रांसफॉर्मेशन आपके करेक्टर में भी हो गया पिछले 3 साल में, 4 साल में या 5 साल में, व्हाटएवर। ठीक है ना? तो सोचिए कि अगर एक आदमी इतना इंस्पायर कर सकता है लोगों को, लीडर्स को, तो सोचिए कि हम खुद भी तो बहुत कुछ कर सकते हैं, राइट? जैसे मिस्टर ऐश ने अभी थोड़े दिन पहले जब एक दुबई के होटल का भेजा, जब मेरे साथ भी शेयर किया, शायद कुछ लोगों और के साथ शेयर किया होगा, कि $1 लाख एक नाइट का है। अब आप सोचिए, ओके, अटलांटिस रॉयल है दुबई में, आई थिंक 7 स्टार वो, $1 लाख पर नाइट उसकी कॉस्ट है। अब आप सोचिए कि
वो भी तो लोग हैं, कौन है वो लोग बेसिकली। ओके, तो मिस्टर ऐश का हमें ये भेजने का रीजन क्या था, राइट, कि हम हमारे साथ ये चीज शेयर की उन्होंने लीडर्स के साथ, तो उनका जस्ट यही था कि यस, अगर यहाँ पे जाके लोग रह सकते हैं, ऐसे वाले लोग, इफ दे कैन लिव, इवन वी कैन गो देयर। ओके, तो ये उनका करेक्टर है बेसिकली, उस लेवल का थिंक करने का करेक्टर है उनका। ओके, कि अगर ये लोग वहां पे मतलब कि जाके रह सकते हैं, $1 लाख कर सकते हैं एक नाइट का, तो हम भी कर सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ओके, इंस्पायर करते हैं, तो ऐसे स्ट्रॉन्ग करेक्टर हैं ऐश, तो उनका शेयर करने का वो नॉर्मली चीजें शेयर नहीं करते, जो इंटरेस्ट की चीज होती है वही शेयर करते हैं। तो जैसे उन्होंने शेयर किया तो मैं तो इजीली समझ गया कि वो क्यों शेयर कर रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसी चीज बना रहे हैं जिसमें अलग अलग लोगों को ये चीजें पॉसिबल हो जाएंगी, ये सारी की सारी चीजें जो कि लोग सोचते हैं लाइफ में, और कभी आई थिंक क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस नहीं है या कुछ नहीं, बट यहाँ पे रिसोर्सेस पैदा किए गए, एक लीडर उठा इस दुनिया में जिसने रिसोर्सेस पैदा किए, और उस रिसोर्सेस के साथ हम सब लोग जुड़े और हम भी वहां तक ड्रीम कर पा रहे हैं आज। तो मुझे ऐसा लगता है कि यस, व्हाई नॉट, अगर ऐश ने भेजा है तो मे भी किसी दिन हम लोग ऐश के साथ उसी होटल में होंगे। ओके, तो ये एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होते हैं जो कि चीजों को सोचते हैं और करते हैं, उनमें से ये ऐश। और मैं तभी बहुत बार थैंकफुल होता हूँ कि हम हमारी लाइफ में मिस्टर ऐश आए हैं। लाइफ तो हम पहले भी जी रहे थे इतने सालों से। ओके, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, हम अपने अपने काम कर रहे थे, बट एक आदमी ऐसा करिश्मेटिक आया जिसका करेक्टर उस लेवल का है। जब आप करेक्टर की बात, करेक्टर उस लेवल का है जहाँ पे वो इतना आसान कर रहा है चीजों को लोगों के लिए, उनकी डेवलपमेंट। तभी ऐश कई बार कहते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा कि जो $97 की जो वैल्यू है ना, वो हम डिलीवर कर चुके हैं पहले ही ऑलरेडी। जो हमारा करेक्टर बिल्डअप हुआ है ना ये 5 साल में, वो मतलब कि पता नहीं लाखों करोड़ों रुपयों का करेक्टर बिल्डअप हो गया, अगर $97 की बात छोड़ दें। क्योंकि जब वर्कशॉप्स होती हैं, पेड वर्कशॉप्स होती हैं, डॉक्टर केडी को मालूम है, लोग टिकट लेके जाते हैं वहां पे। ओके, और क्यों जाते हैं, वो बातें सुनने में, की जो मोटिवेटर्स होते हैं उनकी बातें सुनने के लिए, कि शायद उनकी लाइफ में भी वो सारी चीज हो जाए। तो मिस्टर ऐश ने जस्ट एक $97 में हमारा जो करेक्टर बिल्ड कर दिया है बेसिकली पिछले 4-5 साल में, वो उस लेवल का कर दिया है कि वो $97 कुछ भी बात नहीं है असल में। जो हम आज सोचते हैं, शायद आज से 5 साल पहले नहीं सोचते थे ऐसे। ओके, और जो अब मे बी आज से 5 साल बाद सोचेंगे, जब हम इसमें फुल फ्लेश तरीके से उस लेवल पे चले जाएंगे जहाँ पे हम जब कहते हैं कि $1 लाख क्या कुछ भी बात नहीं है। ओके, डॉक्टर केडी ने भी बोला था कि 15,000 रुपये पर नाइट होटल के हैं या 20,000 हैं, तो वो मतलब कि चीजों को क्रिएट स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और स्ट्रॉन्ग करेक्टर ही करेगा हमेशा, बाकी नहीं करेगा। हाँ, हम उनके साथ मिलके अपने आप को भी उस लेवल का स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ कैरेक्टर बना सकते हैं। ओके, तो करंट सिनारियो ऐसा ही है बेसिकली, ऐसे ही हम सब लोग कर रहे हैं, ऐसे ही इसमें इतने सारे लोग आए। अगर हम ऑन पैसिव के ही करेक्टर्स की बात कर लें, आई थिंक रोज के रोज मेरे पास भी बहुत सारे फोन आते हैं, कई बार लोग मुझसे एडवाइस लेते हैं, हमारे ही फाउंडर हैं। ओके, हमारे ही फाउंडर हैं, बहुत बार मुझसे बहुत सारी चीजों की एडवाइस ले लेते हैं। अब सोचिए। ओके, तो वो उनको मे भी लग रहा होगा कि शायद हम यहाँ से एडवाइस ले रहे हैं तो कुछ कुछ डिस्कस करके शायद हम कुछ अच्छा कर लें, या उनके मन में ऐसा होगा, ठीक है ना। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ कि जब वो जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट माइंडसेट था मिस्टर ऐश का, उसके थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन जब हमारा भी हुआ है, तो हम भी आगे उस लेवल के ऊपर जा रहे हैं। ऐसे ही आप लोग भी कर रहे हो, ऐसे ही आप मे बी आप के घर वाले भी शायद आपको बोलते होंगे कि यस, आप में डिफरेंस है, आप में चेंज है पिछले 2-4-5 साल में, और उस चेंज आपके जो इन अराउंड लोग रहते हैं उनको ज्यादा देखता है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले मैं अपने फादर साहब के साथ हम कहीं ट्रैवल कर रहे थे, एंड तो जैसे एज यूजुअल ये मीटिंग्स हो रही हैं, बीच में कुछ और ऐसे ऑन पैसी का सारा कुछ बहुत कुछ करते रहते हैं, सारा सारा दिन करते रहते हैं। ओके, या हमारे लोकल फाउंडर्स के साथ या समथिंग समथिंग ऐसा, तो मीटिंग तो लगभग रोज होती है जूम में। अब मेरे फादर साहब को तो मालूम है कि पिछले 5 साल से 4 साल से ऐसा कुछ कर रहे हैं, मैं बताता रहता हूँ। ओके, तो जब उन्होंने वो ट्रैवल कर रहे थे मेरे साथ, तो जब मैं सारा दिन करता तो शाम को बोले, यार तू कितना काम कर रहा है यार,
मतलब तो कितना काम कर रहा है यार, तो कितना हम लोग सारा दिन हो गए हैं तो मल्टीटास्किंग करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता, तो उनको बहुत प्राउड फील हुआ कि यार मतलब ये कमाल है यार तू, ठीक है ना, कि मतलब कि फादर को भी ये लगा कि नहीं यार ये कुछ बंदा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करता जा रहा है, मतलब सारा दिन हो गया मुझे इनके साथ, और ये डिफरेंट लेवल ऑफ एक वर्क करता जा रहा है, मल्टीटास्किंग करता जा रहा है, और वो कहते हैं कमाल है यार, ये आप लोग वाकई में ये कोई ये जो ऑन पैसिव है। मेरे फादर साहब की वर्डिंग कि मुझे आज समझ आ रही कि तुम लोग इतने क्यों एक्साइटेड और इतने क्यों उस लेवल के ऊपर आप लोग वो रहते हो कि क्योंकि आपके साथ उस लेवल के लोग जुड़ गए, उस लेवल के करेक्टर्स हैं हमारे साथ जो हमें 24 घंटे चलता रख रहे हैं। ओके, वो चाहे इंडिया के हमारे फाउंडर्स हो, चाहे इंटरनेशनल हो, चाहे मिस्टर ऐश हो, मतलब कुछ ना कुछ चलता रहता है हमारे उसमें। तो होता क्या है, जितना आदमी अपना दिमाग लड़ाता है ना, मैं ये बात गारंटी है, जितना आप अपना दिमाग लड़ाओगे ना उतना ही माइंड आपका शार्प होता जाएगा। ओके, जितना ही सुस्त रहोगे ना, सो जाओगे जाके या सुस्त रहोगे, आपका दिमाग वो भी सुस्त हो जाएगा। ओके, तो दिमाग जितना भी आप चला लो ना, जितना भी चला लो, तो आप देखते रहना। अपने बच्चों को देखो, क्रिएटिव रहते हैं, वो आप बच्चे, छोटे बच्चों को भी छोड़ दो ना, वो कुछ ना कुछ करता ही रहता है, क्रिएटिव माइंड को, उसका माइंड फ्रेश होता है बेसिकली। तो जितना कई बार होता है ना, कुछ बच्चे जरूर से ज्यादा एक्टिव होते हैं, राइट, आपने देखा होगा उनको उनकी मदर्स भी बहुत दुखी हुई थी कई बार बच्चों से, अरे यार ये तो मतलब इतना एक्टिव है, या बेसिकली उनकी आईक्यू लेवल, उनका थिंकिंग लेवल बच्चों वो स्टार्टिंग से ही बेसिकली उस लेवल का चला आ रहता है, जो कि उनके कैरेक्टर को बड़ा होकर वो डेवलप करता है। तो वी आर सो थैंकफुल कि हम लोग ऑन पैसे में आए हैं, हमें ऐश मिले हैं, कमिटमेंट आपने देख ही ली है। अगर ओ कनेक्ट में आपने देखा है कि किस किस लेवल पे सारा सारा दिन बैठे रहते हैं यार ये लोग, सोचो। राइट, मतलब कि इंस्पिरेशन मिलती है मुझे तो खुद है कि यार सोना किस लिए है, व्हाई टू स्लीप। अब हम, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जो थोड़ा बहुत सोते हैं तो सोने की इतनी कोई प्रायोरिटी नहीं है, अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो चलता रहने दो। कई बार तो मैं आप लोगों से इंस्पायर होता हूँ, हमारे इंडिया के तो आप लोग फाउंडर हैं, कब 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे भी कॉल पे बात हो रही किसी से, मैं तो खुद इनको कई बार कहता हूँ, ये शाहीन हसन बैठे हुए एक दिन मैंने इनसे बोला, ये फोन करके कुछ पूछना था इन्होंने कुछ वीडियो के बारे में, तो ये मैंने कहा आप सोते नहीं क्या, कमाल हो गई, प्लीज सो जाओ आपके 2:30 3 4, कहते सर हमारा रोज का ही काम है ऐसा है। तो ऐसे हजारों फाउंडर हैं हमारे, वो भी ऐसे ही इंस्पायर होके लगे हुए हैं, मतलब कि ये डॉक्टर केडी हैं, कई बार इनके 12 1 1 2 2 बजे बात हो रही होती है। दिनेश है यहाँ पे, नीरज है, नीरज तो सोता है नहीं, वो भी रात के कई बार आपके इंडिया में 3 4 बज रहे होते हैं, तब भी वो जाग रहा होता है, राइट। सो बेसिकली हमारा जो पर्सपेक्टिव है देखने का, हमारा चीजें बदल गई हैं बेसिकली, अगर हम नटशल में इसको समाप्त करते हैं सारी सारी बातों को, तो ये बहुत मजा आ रहा है। तो डेफिनेटली अपने कैरेक्टर को बिल्डअप करिए और सोचिए, जो लोग अभी भी नहीं सोच पा रहे उनको थिंक करना पड़ेगा, अभी से ही थिंक करना पड़ेगा। फालतू के चीजें जो होती हैं दिमाग में वो निकाल दीजिए, जस्ट अपनी अपनी डेवलपमेंट पे सबसे पहले अपने अपने ऊपर फोकस करके रखा करिए प्लीज। ओके, जब आप अपने ऊपर फोकस करोगे ना, तो उसमें आपको अपनी कमियां भी मिलेंगी, आपकी अच्छाइयां भी मिलेंगी, और आपने जो सीखते हैं डेली बेसिस पे, ओके, जो डेली बेसिस पे किसी से भी सीख रहे हैं, ओके, और अब तो मतलब बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम अपने फाउंडर से ही, हम ऐसे ही इंटरनेशनल फाउंडर से ही बहुत कुछ सीख सकते हैं, राइट। तो ये चीजें रोज की रोज सीखिए, ईगोस जो हैं दिमाग में वो उठा के बाहर फेंक दीजिए। अभी भी कुछ लोगों के मन में चलती रहती हैं ईगोस, वो उसको ईगोस से आदमी कहीं नहीं जा रहा। ओके, आपने देखा होगा बहुत बहुत सारे लोगों में ईगोस हैं, वो कहीं के नहीं है। ओके, ईगोस जब तक ईगोस रहेगी ना, आपका कैरेक्टर कभी भी डेवलप नहीं हो, कभी भी डेवलप नहीं हो। ओके, तो ईगोस को बाहर फेंकिए। साल 2023 में हम लोग घूम रहे हैं, ऑन पैसिव इज ऑन अ ब्रिंक ऑफ, मतलब एक मिराकल पेश करने जा रही है आने वाले दिनों में। ओके, वो कनेक्ट हमारी लाइफ को चेंज करने वाला है। कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं, हमें देख रहे हैं, जैसे कल भी मैंने वीडियो में बोला था कि अगर हमारी वीडियोस को इतने मिलियंस ऑफ व्यूज मिल रहे हैं फर्स्ट टाइम, ओके, ऑन पैसे की एक वीडियो को इतने मिलियंस ऑफ व्यू मिले हैं, तो वो अकेले फाउंडर्स ने नहीं देखे हैं, नॉन फाउंडर्स ने भी देखे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग दिख रहे हैं, हम लोग मार्केट में हैं अभी। ओके, मिस्टर ऐश ने जो बोला था वही उन्होंने किया कि हम लोग मार्केट में हैं भाई, हमें देखा जा रहा है, हमें सुना जा रहा है।
ओके, तो वो इसीलिए मिस्टर ऐश का जो डेवलपमेंट करने का तरीका है हमारा प्लस ऑन पैसिको, दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, और ये मिस्टर ऐश ही है एक करेक्टर, ओनली एंड ओनली वन करेक्टर जो कि ऑन पैसिको बिल्ड कर सकता था ऐसे प्रोजेक्ट को, और कोई भी नहीं है, नथिंग, कोई भी आज तक पैदा नहीं हुआ, ना ही होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ये बहुत डिफिकल्ट प्रोजेक्ट था, आज की डेट तक भी ये बहुत डिफिकल्ट है, बट मिस्टर ऐश ने इसको ऐसा कर दिया है, ऐसा पेश किया है। वो ओनली एंड ओनली वन थिंग थी जो डॉक्टर केडी का ये टॉपिक है, एक उनका स्ट्रॉन्ग करेक्टर है मिस्टर ऐश का, ओके, जो कि इसको प्रोजेक्ट को लेके आ रहा है इस धरती के। अगर वो स्ट्रॉन्ग करेक्टर नहीं होता, ऑन पैसिव कब की बंद हो चुकी होती, मैं बता रहा हूँ। ओके, जिस हिसाब से इसमें चैलेंजेस हैं, जिस हिसाब में से इसमें बहुत कुछ हुआ आज की डेट तक होता है, तो अगर वो स्ट्रॉन्गेस्ट करेक्टर मिस्टर ऐश हमारे पास नहीं होते या इस ऑन पैसिव को नहीं कर रहे होते, तो पता नहीं क्या हो रहा था। ओके, तो इसलिए मिस्टर ऐश से सीखिए, लीडर्स से सीखिए, छोटे बच्चों से सीखिए, और अपने कैरेक्टर को उस लेवल पे लेके जाइए जहाँ पे ये जो हमारे पास एक फाइनेंशियल फ्रीडम की सुनामी आने वाली है, ये हमारे पास जो एक ऑन पैसिव के रेवोल्यूशनाइज्ड एक बिजनेस मॉडल हमारी जेब में आने वाला है। ओके, तो उसके लिए तैयारी से अपने कैरेक्टर को उतना स्ट्रांग ले जाइए कि एक एक लोग कहें कि यस, ये आदमी जो जुड़ा हुआ है इसके साथ, वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट माइंडसेट का आदमी है, उससे लोग इंस्पायर हों और उसको उस हाईएस्ट लेवल पे देखें जहां पे आई थिंक कोई और नहीं देख पाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू डॉक्टर केडी, बैक टू योगिनी। थैंक यू सो मच। इन दो लीजेंड्स को सुनने के बाद में और कुछ दिमाग में भरने की सच में जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आज का दिन जो भी है वो दोनों की बातें इतनी रियलिटी में, और आपको खुद किस तरह से आप खुद को क्रिएट कर सकते हो या फिर खुद को बिल्ड कर सकते हो, इसके लिए बहुत ही शानदार है। बारीकी से अगर आप इसके ऊपर सोचोगे, अगर ये रिकॉर्डेड हमारा सेशन है बिल्कुल यूट्यूब पे, जिनको भी लगता है कि एक बार में सच में समझ में नहीं आएगा आज का सेशन आपका, आप दोबारा इसको सुनिए, बारीकी से सुनिए, शांति से सुनिए, आपको खुद को पता चलेगा कि आप खुद में क्या बदलाव लेके आ सकते हो, और एज एन ऑन पैसिव ब्रांड एम्बेसडर आप खुद को किस तरह से आगे बिल्ड कर सकते हो, बहुत जरूरी है। क्योंकि आज की तारीख में आप इसको किस तरह से ले रहे हो मुझे पता नहीं, मगर जो भी लोग, जब हम पब्लिकली हो जाएंगे और लोग आपको ब्रांड एम्बेसडर, उन चीजों पे खुद के ऊपर काम कीजिए। यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ, और आप खुद के ऊपर काम करके आपका खुद का कैरेक्टर आप बिल्ड कर सकते हो। जहां पे आप रिस्पेक्ट देना सीखते हो, आपको ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट मिलता है। आप प्यार करना सीखते हो, आपको प्यार मिलता है। आप जो भी चाहते हो खुद के लिए, वो खुद दूसरों को देना सीखो, आपके पास ऑटोमेटिकली 100 गुना ज्यादा अच्छी तरह से आपके लिए आता है। वो चीज देना सीखो, गिव बैक टू द सोसाइटी। एक हाथ से जब आप देते हो, दूसरे हाथ से आपको मिलता है, भर भर के मिलता है। सो आज के लिए बिल्कुल मैं यहाँ पे चाहूंगी कि आज इन दोनों को सुनने के बाद में हम इन सब बातों के ऊपर बिल्कुल गौर करें, शॉर्ट एंड स्वीट बोलेंगे ताकि हर किसी को मौका दे सके हम, और खुद वो अपनी बात पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट रख सके। उन्होंने इतने क्लियरली बताया कि जैसे कि हम स्कूल से मतलब टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जैसे कि हम लोग मॉनिटर रहते हैं ऑफ द क्लास, और मतलब बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलते हैं, क्लास के मॉनिटर, फिर अपने स्टैंडर्ड के मॉनिटर, फिर स्कूल के कुछ अपने को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, जैसे कि स्पोर्ट्स में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलते हैं, बाद में हम घर पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलते हैं। क्यों रिस्पॉन्सिबल, जब भी उन्होंने बताया कि बिकॉज यू आर एबल टू डू दैट, इसके लिए यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप रिस्पॉन्सिबल है करके आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। एंड वही मतलब जैसे कि घर में भी वैसे ही होता है कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन को ही जो काम है वो दिया जाता है। एवरीवेयर wherever you go, मतलब जो भी आपका मतलब एक कल्चर है, ह्यूमैनिटी है, जहां भी आप मतलब एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन रहता है, मतलब वो मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे वो पॉइंट। और उन्होंने इतने सिंपल वे से बताया कि बिकॉज यू आर एबल, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी जाती है, बहुत बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। एंड जैसे कि योगिनी मैम ने भी बताया, और मैं भी सबको बोलूंगी कि ये सेशन इतने अच्छे से उन्होंने, डॉक्टर सर ने अपना एक्सप्लेन किया,
तो आप एक बार वापस YouTube पे जाके, बहुत वंडरफुल सेशन रहा। एंड थैंक यू गुशमिंदर सर फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, एंड यू आर एन अमेजिंग मेंटर, एंड वी ऑल इंडियन लव यू ऑलवेज सर, एंड वी आर वेटिंग ऑलवेज फॉर मतलब आपका प्रेजेंस हम ऑलवेज चाहते हैं। एंड बहुत अच्छा लगा सर, आज वापस आप सेकेंड, कल भी आए आज भी आए, आप अपना इतना टाइम देते हो, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू केडी सर, एंड बैक टू योगिनी मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच संगीता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट हमारे साथ में वाणी विजयन जी है। वाणी जी प्लीज आइए, आपसे बिल्कुल 2 बातें सुनेंगे, प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। सर का क्लास मुझे बहुत अच्छा लगा। सो मैंने ना छोटा सा मतलब सेल्फ ग्रोथ के बारे में एक छोटी सी पोएम लिखी है। सो मैं आई मतलब आपके सबके परमिशन के साथ। बिल्कुल। ओके मैम। दिस सीजन वी आर लर्निंग द आर्ट ऑफ बीइंग आवरसेल्फ। This season, we are learning the art of being ourselves, stepping behind the gate. And when we started showing up, the world began responding, showing us all the different ways. We kept moving, healing, and growing, and stretching beyond ourselves. And we could finally say, yes, we are here. And what about the phoenix? The phoenix is within us, and it will rise one day. So हमारे अंदर वो फीनिक्स होती है। फीनिक्स मतलब वो राइज करता है ऐश से। सो वो हमारे अंदर से एक दिन राइज करेगा। सो वी शुड कीप ऑन ट्राइंग। सो वही मुझे बोलना था। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Yogini ma'am, for inviting me. And good evening to all the proud brand ambassadors. और आज के सेशन के बारे में जितना कहें उतना कम है, और जिस तरह से आज के सेशन का टॉपिक है चूज करेक्टर, तो डेफिनेटली लाइफ में कोई भी जर्नी स्टार्ट करने से पहले हमें अपने आप पे काम करना बहुत जरूरी है। और जिस तरह से डॉक्टर केडी शुक्ला सर ने आज हमें एक अच्छे व्यक्तित्व के बारे में, किस तरह से हम उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और किस तरह से हर यहाँ पे जो उन्होंने जितने भी वैल्यूएबल पॉइंट हमारे साथ डिस्कस किए उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और सही मायने में जो हमारा व्यक्तित्व होता है वही हमारी पहचान होती है, और आगे चलकर लाइफ में उसी के थ्रू हमें जो है लाइफ में सक्सेस मिलती है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो हम हमारे जो सीईओ मिस्टर ऐश मुफारे सर हैं उनको देख सकते हैं कि किस कमिटमेंट और डेडिकेशन से वो हमेशा हम काम करते हैं, और जो इनका एक्सपीरियंस है और जो उनकी लाइफ की जर्नी रही है, और जितना भी हर्डल्स को फेस करते हुए उन्होंने आज हमें उस मुकाम तक पहुंचाया है, वो सच में एक सराहनीय काम रहा है। और यहाँ पे मैं धन्यवाद करूंगा हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर गुशमिंदर ढिल्लों सर का, कि वो अपना वैल्यूएबल टाइम निकालकर हमेशा हमें गाइड करते हैं, मेंटर करते हैं, और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलने की हमें यहाँ से सलाह देते हैं कि हम लाइफ में हमेशा जो है वो पॉजिटिव रहें। और ऑन पैसिव एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिला है जहाँ पे अगर हमारी लाइफ में इस प्लेटफॉर्म में आने से पहले कुछ नेगेटिव चीजें थी, तो यहाँ आज जितने भी हमारी यहाँ पे जर्नी रही है उसके दौरान वो सब कुछ जो हमारी लाइफ से दूर हो चुका है। और सही मायने में ये प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत ही सौभाग्य से मिलता है, और वी आर ऑल सो प्राउड कि हमें ये अपॉर्चुनिटी जो है लाइफ में मिली है। और यहाँ पे हमें जिस तरह से आज के सेशन का जो थीम है चूज करेक्टर, हमें खुद डिसाइड करना है कि हमें किस तरह की पर्सनैलिटी को आगे लेकर चलना है, और जो भी हमारी पर्सनैलिटी होगी वही हमारी पहचान होगी, और इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ में और कोई नहीं हो सकती है। तो आई एम एंजॉयिंग द प्रोसेस एंड बीइंग अ प्राउड फाउंडर ऑफ ऑन पैसिव। यही कहूंगा कि यहाँ हर किसी से सीखा है और डेली कुछ ना कुछ सीखते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। थैंक यू सो मच, वी आर सो इन इट टू विन इट। शुक्ला इज ए वेरी ग्रेट मोटिवेटर। मैंने इनको कई बार सुना है। एक दो बार सबसे पहले मैंने इनको सुना था, लाइव सुना था जब हम जम्मू गए थे। इट वाज ऑन आई थिंक 12th of December 2 years बैक। उन दिनों में भी इनका मैंने पहली बार इनकी स्पीच, इनकी मोटिवेशन स्पीच सुनी थी। बट ही इज ए वेरी ग्रेट मोटिवेटर। और आज का जो टॉपिक इन्होंने चुना है करेक्टर इज डेफिनेटली यू कैन से ए पर्सनालिटी। इट शोज द पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन कि उसकी पर्सनालिटी कैसे है। अगर उसका करेक्टर ठीक है, करेक्टर टॉप पर है, तो उसकी पर्सनालिटी भी ऊपर टॉप पर ही जाएगी।
जैसे हम ये कह सकते हैं वी आर थैंकफुल टू गॉड दैट हमारे पास हमारे ऐसे अच्छे लीडर हैं, जैसे गुशविंदर जी हो गए, केडी शुक्ला जी हो गए, दिनेश कोटिन जी हो गए, जिनको हम सुन के अपने आप को लाइफ में चेंज करते हैं। सबसे पहले तो हमारी लाइफ चेंज हुई है जब हम वेबिनार सुनते हैं एज सर का। एज सर की स्पीचेस और इनके वेबिनार जो होते हैं वो इतने मोटिवेट इंसान हो जाता है, कोई हद नहीं। मेरे अंदर भी बहुत खामियां थी, मैं भी नेगेटिव रहता था, कई बार मैं डिप्रेशन में भी गया हूँ, बट जब से मैंने ऑन पैसिव ज्वाइन किया और वेबिनार्स पे आया हूँ और ऐश सर के वेबिनार सुने हैं या माटी के या 360 में उनके सुनता हूँ, लाइव मिलता तो लाइव सुन लेता हूँ, नहीं तो रिकॉर्डिंग वर्जन सुनता हूँ उनके में, उनसे भी मोटिवेशन आती है। दिस इज द बेस्ट पार्ट जो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है ऑन पैसिव में आने के लिए। हमने किया क्या है, कुछ भी नहीं, पर हमारी वैल्यू इतनी बन गई है इन डेज कम लोग डेफिनेटली हमें पूछेंगे कि आपने क्या किया था, कहाँ से ये क्या हुआ आपके साथ, ये 360 डिग्री टर्न आपके पास कैसे आया, क्यों हुआ, कैसे हुआ। डेफिनेटली उस टाइम हमने अपने करेक्टर के बाद अपनी पर्सनैलिटी से शो करना है उनको कि भी हमने क्या किया था, क्या विजन मिला था, हम लोगों ने वो विजन लिया, उस विजन पर हम आगे चले और आज हम कहाँ हैं। एंड रियली प्राउड ऑफ द ऑल द पैनलिस्ट हियर, जिन्होंने बोला है, प्रवेश सर ने बोला है, अपना नाम शायद मेरे को नहीं याद आ रहा होगा, उन्होंने जिन्होंने भी बोला है, दे हैव रियली सेड, वानी ने बोला है, डेफिनेटली वी मस्ट थैंक गॉड एंड देन द कंपनी एज सर। और मतलब मोटिवेशन स्पीच सुनने में तो बहुत मजा आता है। एंड डेफिनेटली मैं शुरू से इसमें था और आज केडी शुक्ला साहब को सुन के एक अंदर और एक पावर सी बनती है ऐसी चीजें सुनने में। थैंक यू योनी मैम। एक नया टॉपिक होता है और उस नए टॉपिक में जो जर्नी में हमारे साथ हुआ है या जो हो रहा है, जो हम सीख रहे हैं, वो बहुत हमको अच्छा सा मिल रहा है और बहुत अच्छा, मतलब करेक्टर के ऊपर जो नाम दिया गया और दुष्मिता सर ने जो उसको लेके बात की है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एश ने जो एक चीज चूज की है और वो एक पूरी दुनिया के लिए काम करने की सोची है। और आज मैं दुष्मिता सर के लिए बात करूं तो उन्होंने भी एक जिम्मेदारी ली है कि ऐश को कहते हुए सुना मैंने सर को कि ऐश को बोला कि आप इंडिया के लिए बिल्कुल ऐसा ना सोचो कुछ भी, आप बेफिक्र हो जाओ, उसे हम देख रहे हैं। और वाकई में वो चीज नजर आती है गुष्मिंदर सर की कि वो वाकई में हर चीज को कवर कर रहे हैं, हर किसी का फोन उठाते हैं, हर किसी को मैसेज देते हैं। तो एक ये अपने आप में ना एक करेक्टर अपना बनता चला जा रहा है। और उसी के साथ साथ जितने भी हमारे फाउंडर्स हैं सबको ये अपनी पर्सनैलिटी को वाकई में ऐसे निकाल रहे हैं कि उसको जज कर रहा है हर आदमी कि हाँ मुझ में कुछ हो सकता है, या मतलब जिसमें नहीं है वो भी आने की। आज देखो तो कितना बड़ा लश्कर तैयार हो गया है, हर आदमी आने को तैयार है, आगे बोलने को तैयार है। तो उससे पता चलता है कि हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रही है और हमें इतने सारे सीनियर गुरुजन हमारे हैं और उनकी छत्र छाया में, तो इससे बड़ा भाग्य हमारा हो नहीं सकता। इसलिए थैंक यू सो मच।